जी बिस्मिल्लाह। ये 3 साल से जिस फेज का हम इंतजार कर बड़ी बेताबी के साथ, जिस तरह किसान होते हैं ना पूरा साल इंतजार करते हैं, बाराने रहमत मांगते हैं फसल काटने के लिए, ठीक है, जब फसल कटती है तो जश्न भी होते हैं, तमाम चीजें। ये आज किसी जश्न से कम नहीं। ये एक ऐसा फेज है जिसमें हमारी माएँ बहनें बेटियां घरों में बैठकर ऑनलाइन बहुत सी अर्निंग कर सकती। ये एक ऐसा फेज है जिसके इंतजार में हमारे तमाम लीडर्स और उनके फॉलोअर्स, उनकी टीम के जितने भी नुमाइंदगान हैं, सिर्फ इसका इंतजार करते थे कि पहले जो ऑब्जेक्टिव चल रहा था प्रॉपर्टी एंड से, तो वो जरा टफ होता है, कदरे टफ होता है। हर इंसान की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि प्रॉपर्टी को बहुत लॉन्ग टर्म ले कर सके। लेकिन अभी जो फेज स्टार्ट हो रहा है, तो उस हवाले से आज की इस तकरीब को सजाया गया। मैं मशहूर हूँ जनाब मोहतरम मालिक नसीर हैदर साहब का, मोहतरम जनाब सी अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने बिफोर टाइम, अगर सिस्टमेटिकली देखा जाए 2014 से इस कंपनी ने स्टार्ट किया, तो फेज वाइज हम एडवांस चल रहे हैं। वजह क्या है? हमारे फॉलोअर्स ने, हमारे लीडर्स ने दिनों शब रोज की मेहनत से अपने टारगेट को बिफोर टाइम अचीव किया। सो इन्होंने गवारा नहीं किया कि चलो जी साल बाद हमने अनाउंस किया है तो उसी वक्त नो, जो ही टारगेट अचीव हुआ नए फेज का ऐलान, जो ही टारगेट। और ये वो चीजें हैं जिनको अनहोनी कहा जाता था नेटवर्किंग के हल्के में। कितने लोग हैं जो कि नए हैं, जो नेटवर्किंग को नहीं समझते? जरा हाथ उठाएं, थोड़ा सा मुझे आइडिया। अच्छा माशाल्लाह सारे नेटवर्कर हैं, आटे में नमक के बराबर। आउटसाइडर ऐसे हैं जो नेटवर्किंग के नहीं समझते, लेकिन अपनाइंदर से आप मिलेंगे तो इंशाल्लाह गाय बगाए इस चीज को आप सीखेंगे, समझेंगे। हर मुख्तसर ये कि ये वो सिस्टम है जिसको हम खुरमा हम सवाब कह सकते हैं। डॉक्टर बोले जी, डॉक्टर मरीज को चेक करता है, अपनी फी लेता है या नहीं लेता, लेकिन उसको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, किसी को शिफा मिलती है। टीचर को ले लें, मौलमाना पेशा है, मौलमाना पैगम्बरी पेशा है, उसको अपनी तनख्वाह भी मिल रही है, उसको सवाब भी मिल रहा है, बशर्ते कि उनमें इलीगल वेज यूज ना हो कि मरीज को मैंने कहाँ से काटना है, किसको की प्रिस्क्रिप्शन लिखूं। टीचर को ये लालच हो कि इसको मैं स्कूल में इतना नॉलेज नहीं दूंगा, ये मोहताज हो ट्यूशन के लिए। अगर आप नियत और मुराद अच्छा चल रहे हैं तो हम खुरमा हम सवाब, आपको उसका नेमत बदल तनख्वाह की सूरत भी मिल रहा है और सवाब भी मिल रहा है। तो नेटवर्किंग उसी से मुतरादिफ सिस्टम है कि आपके तवज्जुह से, आपके रेफरेंस से, आपकी वजह से जो शख्स इस सिस्टम को ज्वाइन करता है, तो कई लोगों के सिस्टमेटिकली जो भी टीम बनती है, हर एक को ज़रिए रोजगार का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसके घर के टिमटमाते चूल्हे भड़कना शुरू हो जाते हैं। तो फिर भी अगर हम कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है, तो फिर हमारी खामख्याली, हम सिस्टम को समझें। आज वो दौर नहीं है कि आपने डिग्रियां ले ली और सिस्टम जॉब हासिल करने के लिए आप दर बदर भटकते फिर दी। आज एक डिग्री होल्डर जो है जॉबलेस है और मैट्रिक या अंडर मैट्रिक वो सिस्टम को जमाने के साथ चल के कहां से कहां पहुंच चुका है, ये आप लोगों से छुपी ढकी बात नहीं है। तो उसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसी नए फेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं ज्यादा मुखल नहीं होना चाहूँगा टॉप मैनेजमेंट में और आप में, जिस वजह से, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ, सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ कर दें या फिर एरोप्लेन मोड पे लगा लें, ताकि आपकी मुकम्मल कंसंट्रेशन सिस्टम की तरफ हो, आपकी तवज्जो यहाँ पे हो। एक बेल आ जाने से सारों की तवज्जो बढ़ जाती है, तो कंसंट्रेशन हो नहीं। तो फेज 5 को लॉन्च करने के लिए मैं जहमत दूंगा अपने कायद, अपने मोहसिन, मैनेजिंग डायरेक्टर होपस्टेक प्राइवेट लिमिटेड, मालिक नसीर हैदर, भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा।
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह जी, यहाँ पे भरे हुए हाल को देख के बड़ी खुशी हो रही है। और नए आने वाले साथियों को मैं अपनी तरफ से यहाँ पे वेलकम करता हूँ। यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पे जो इज़्ज़त दी गई उसके लिए मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। और आपकी जितनी तवज्जो रहेगी मैं समझूंगा कि आपने मुझे उतनी इज़्ज़त दी। थैंक यू वेरी मच। आपका साउंड बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है ये फीमेल है, आपने इसको पर्दा करवा दिया। तो आपकी इजाज़त से मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। मेरी बात करना या जो सिस्टम आप सुनेंगे, इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप उसको रद्द अमल में क्या समझते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहें, इस बात को पूरे तरीके से सुने। यहाँ पे कितने दोस्त हैं जो नए बैठे हुए हैं, फर्स्ट टाइम होस्ट की प्रेजेंटेशन सुनने लगे? आप खड़ा कीजिए। सही। आप लोगों के लिए मेरी गुजारिश ये है कि कोई भी बिजनेस प्रेजेंटेशन सुनने से पहले जो माइंड में ख्याल आता है, जब हमें अच्छा लगता है तो हमारे माइंड में 4 बातें आती हैं। पहली बात, सिस्टम को ज्वाइन करना है। दूसरी बात हमारे माइंड में आती है कि हमने लोगों को प्लान बताना है। और तीसरी चीज हमारे माइंड में आती है कि हमने उस साथी को अपने साथ मिलाना है सिस्टम। और चौथी चीज हमारे माइंड में ये आती है कि मैं अमीर हो जाऊंगा। नए साथियों से बात कर रहा हूं कि ये 4 चीजें हमारे माइंड में रहती हैं। जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो आपके माइंड में भी ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने करना क्या है, ये 4 चीजें आप अपने माइंड में रख लो। नंबर 1, आपने इसको पूरे का पूरा समझना है, इसकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेना है। दूसरी चीज, आपने इस बिजनेस को पूरी तरह अंडरस्टैंड करना है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इस कंपनी का टाइम कितना हो गया, इस कंपनी का विजन क्या है, इस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, आज तक इस कंपनी में अचीवर कितने हैं, कितने लोगों ने गाड़ियां ली। 70% लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी से एसेट बनाते हैं। 60 से 70% लोग इस कंपनी से अपने एसेट बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी से आज तक तकरीबन 33 गाड़ियां लोग अचीव कर चुके हैं, अच्छी गाड़ियां अचीव कर चुके हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इस कंपनी से आज तक, अभी आज के इस ये जो मंथ चल रहा है, अगस्त का मंथ चल रहा है, इससे पहले कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्यूम था, जो अपने लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो 2.25 करोड़ रुपए। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो लोग इस कंपनी के साथ जुड़ के कितने खानदानों को, अपने खानदानों को पाल रहे हैं, वो 2300 लोग हैं जो इससे अपने खानदानों को पाल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पे है। इस टाइम के ऊपर हम 46 हाउसिंग सोसाइटी अपने पैनल के ऊपर डील करते हैं और उनके प्रोडक्ट अपने साथियों को देते हैं और वो इसी पैनल से अपने साथियों को आगे रेफर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा विजिट 400 लोगों का, 500 लोगों का, 600 लोगों का एक वीक का विजिट होता है। हम एक वीक के अंदर 400-500 लोगों का विजिट कराते हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज का। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसका स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को हमने प्रमोट किया।
आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस कंपनी के अंदर प्रॉपर अपने साथियों को ट्रेन करके उनको सिस्टम स्टार्ट देना। तो हमें इस बात को देखना है कि हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, पूरे का पूरा नॉलेज लेना है, फिर इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, फिर जो प्रेजेंटेशन में आपको दे रहा हूँ उसके अंदर से आपने अपनी वेरिफिकेशन करनी है, और वेरिफिकेशन करने के बाद उसमें से सच देखना है। राइट? नए दोस्तों को मेरी बात समझ आ रही है कि आपने इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है और इसके अंदर सच क्या है। तो भी स्टेज पे आगे कोई भी आपको कोई भी स्कीम बताता है, कोई भी प्लान बताता है, तो कोई ना कोई स्टोरी सुनाता है, तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसको देखना है कि है क्या, सच क्या है इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद चौथे नंबर पे आपने जितनी भी आपके पास क्यूरीज हैं, जितने भी आपको डाउट्स होते हैं, वो क्लियर करने हैं। फिर आपका पहला पॉइंट आएगा कि मैं ज्वाइनिंग करूंगा, फिर मैं लोगों को प्लान दिखाऊंगा, फिर लोग मेरे साथ ज्वाइन होंगे और फिर मैं अमीर होऊंगा। ठीक है। ये एक गुजारिश है मेरे नए साथियों के साथ कि उन लोगों ने इस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझना है, उसका पूरा नॉलेज लेना है, फिर अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। और जो हमारे साथ हमारे साथी पहले से मौजूद हैं, जो ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहे हैं और ये कंपनी उनकी है और उनका हिस्सा है इसको इस लेवल पे पहुंचाने का, वो जरा हाथ खड़ा करें। हाँ जी, 50-50 है। अच्छा जी, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ये प्रेजेंटेशन जो अभी मैं आपको डिलीवर करने लगा हूँ, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए है बेसिक। अभी तक हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं की थी, आज ये तीसरी प्रेजेंटेशन है जो हमने अपने बड़े सिटी सेलेक्ट किए थे, यानी कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कामरा, पेशावर, स्वाबी, मुल्तान, इसी तरह जितने हमारे बड़े सिटी हैं वहाँ पे हमने सिलेक्ट किए थे बड़े सिटी कि हम इसकी लॉन्चिंग से पहले हम प्री प्रेजेंटेशन अपने लीडर्स को दे दें ताकि वो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकें। तो बेसिकली इसका मकसद ये था। तो अब जिन लीडर को ये प्रेजेंटेशन जा रही है उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि वो इस प्रेजेंटेशन को बखूबी बगौर सुने, जो चीज़ें अभी तक उनको नहीं पता उनको अंडरस्टैंड करें, अपने पास नोट करें। आपने सुनना इस अंदाज में है कि आपने ये प्लान डिलीवर करना है, आगे लोगों को डिलीवर करना है। तो आपसे ये मेरी गुजारिश है कि आपने इसको इतने तवज्जो से सुनना है तो कोई भी बात आपसे मिस ना हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इजाज़त है जी, अब प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें क्योंकि पहले भी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और बहुत सारे साथी जो टाइम के पाबंद हैं वो लोग आ जाते हैं, तो पाकिस्तान में उन लोगों को सजा ही मिलती। तो अब मजीद इसके ऊपर जो ना हम प्लान के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बात बड़े अच्छे से समझ आ जाए। तो होपस्टेक, जैसे कि आपने नाम सुना होगा जिन लोगों ने काम किया, तो हमारा आगाज़ 2014 के अंदर हुआ और हमने इस बिजनेस को 2014 के अंदर स्टार्ट किया और इसका प्रॉपर रोड मैप बना के इसके ऊपर प्रोजेक्ट रख के मुख्तलिफ फेसेस के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा ये 5वां फेस है जिसकी प्रेजेंटेशन मैं आप साथियों के साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको इंशाल्लाह ये सुन के मज़ा आएगा। जो हमारी कामयाबियाँ थी या जो आज तक हमने कामयाबियाँ समेटी हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी, आप लोगों की मेहनत और दुआओं के नतीजे में था। और इंशाल्लाह जो प्लान मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा, आपको ये काम करते हुए इंशाल्लाह दिक्कत भी नहीं रहेगी और आप कहेंगे कि मैं इसी प्लान की तलाश में था इंशाल्लाह। तो ये एक नोट है, आप लोगों को नज़र आ रहा, ये नोट नज़र आ रहा? हाँ जी। सबसे पहले बात यह है कि हम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को मुकम्मल और ध्यान से सुनना है। अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दें जी। फिर होपस्टेक की प्रोडक्ट की खरीदो फरोख्त के अलावा किसी भी IBO के साथ किसी किस्म के लेन देन का इदारा जिम्मेदार नहीं है। हमारे यहाँ
बहुत सारे मामला हैं, कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो ये लाइन लिखने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जो लोग भी होपस्टेक के साथ काम करेंगे, होपस्टेक के नाम के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि होपस्टेक का नाम यूज़ करके लोगों से पेमेंट ले लेते हैं, तो हमें बहुत सारी शिकायत मिलने को देखने को आती हैं। तो इसीलिए ये लाइन लिखी गई कि अगर कोई भी बंदा आपको, आपकी टीम में से कोई बंदा भी आपसे पेमेंट लेता है, आप लोग पेमेंट देते हो, तो बगैर तस्दीक किए, बगैर प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन किए, बगैर अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन किए आप लोगों ने किसी को पेमेंट नहीं देनी। जो हमारी अथराइज फ्रेंचाइजेज हैं, जो हमारे रीजनल ऑफिस हैं, या तो वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, या जो आपका पर्सनल लिखता है जिसके ऊपर आपको एतबार है या रीजनल ऑफिस है, तो वहाँ पे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो आगे चले। दूसरी बात कि होपस्टेक सिर्फ उन्हीं रकूम के अवज प्रोडक्ट देने की जिम्मेदार है जो होपस्टेक से ऑनलाइन परचेज की गई हो या जिसकी अमाउंट आपने होपस्टेक के बैंक अकाउंट में दी हो। आप जो प्रोडक्ट अपनी मर्जी से बजरिया होपस्टेक किसी सोसाइटी, कंपनी मालिकान से या किसी भी लैंड शेयरिंग से या कहीं वाइड ओपन जो हमारे पैनल पे प्रॉपर्टी मौजूद है, या जो हमारा मर्चेंट है, या हम किसी दूसरी कंपनी की, यानी कि सैमसंग हो गया, यानी कि आपका हवावे हो गया, आईफोन हो गया, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट होते हैं, इस तरह या गाड़ियाँ हो गई, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उनसे रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो, वो सारी प्रोडक्ट कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, वो आप उसके अपने खुद जिम्मेदार हो, आप अपनी मर्जी से परचेजिंग करते हो, या जो वारंटी और गारंटी आपका क्लेम करेगी कंपनी, वो कंपनी क्लेम करेगी, हम उसकी क्लेम नहीं ले सकते। हम आपको सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट देने के रवादार हैं, अच्छा प्रोडक्ट आपको देंगे और उसके बदले में आपको यहाँ पे एक बिजनेस मिलेगा। आप अपने साथियों के साथ भी अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे और आप इस बिजनेस से भी कमा सकते हैं। अगली चीज, पेमेंट वाउचर के अवज प्रोडक्ट के खरीदारी की रकम मुतल्लिका मर्चेंट को अदा करें। होपस्टेक की तमाम प्रोडक्ट की प्राइस बमा अखराजात फिक्स है, किसी भी किस्म की इजाफी अदायगी का इदारा जिम्मेदार है। ठीक है जी, ये बात भी अलग से इसलिए फिर से लिख दी कि हमारे पास जो परचेजिंग आएंगी, यानी कि जो हमारी डेली नीड की प्रोडक्ट हैं, जैसे ग्रोसरी हो गया जी, जैसे कोई नरिशमेंट की और चीज़ हो गई, दूध वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह हो गई, जो भी हमारे पास हमारा मर्चेंट होगा, जो आप होपस्टेक के प्लेटफॉर्म से जाके उस मर्चेंट से अपना प्रोडक्ट लेते हो, तो उसके लिए ये बताया गया पॉइंट है कि जो भी वाउचर की अमाउंट होगी वेबसाइट के ऊपर, आप फ्री में वाउचर जो लोगे, उस वाउचर की जो अमाउंट वहाँ पे लिखी है वही अमाउंट होगी। अगर आपको कोई मर्चेंट या आपका लीडर या आपका साथी अगर आपको कहे कि ये 15,000 के ऊपर 200, 400, 500 ये चार्जेस हैं, सर्विसेज चार्जेस हैं, या किसी और मत में आपको क्लेम करता है, तो कंपनी की तरफ से ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। ये बात भी आप तसल्ली से नोट कर लें। अब जब प्रेजेंटेशन सुन लेते हैं आपको प्लान अगर समझ आ जाता है और या नहीं समझ आता, तो कोई भी आपको इस प्लान के ऊपर इंसिस्ट नहीं कर सकता। आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, आपकी क्यूरीज को क्लियर करेगा, आपका साथी आपको समझाएगा, लेकिन आपको इस बात के ऊपर इंसिस्ट नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करो। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना। आप अपने इरादे से, आप अपनी मर्जी से इस बिजनेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, ये थोड़ा सा नोट था जिसको बताना जरूरी था। जिंदगी गुजारने के लिए इंसान की जरूरत है, जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को पैसा चाहिए जिससे वो जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया खरीद सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 40,000 तरीकों से काम किया जाता है, जिसमें इंडस्ट्रीज, जिसमें जॉब, जिसमें बिजनेसेस और आपकी सर्विसेज का ज़्यादा हिस्सा है। इन सब कामों को करने के लिए आपको पैसा, आपको एफर्ट, आपको मेहनत चाहिए होती है।
लेकिन एक ऐसा काम है जिसके लिए अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, आपके पास एक चीज और होती है, कोई बड़ा खानदान नहीं है, आपके पास कोई सिफारिश नहीं है, तो आप ये बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपकी विल, आपकी एफर्ट दरकार होगी। आप ये बिजनेस कर सकते हैं और ये बिजनेस करने के बाद आप अपनी मर्जी से यहाँ अपना चेक बना सकते हैं। इस बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? चार से ये 3 लाइन है और एक पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इस सिस्टम में कंपनी प्रोडक्ट्स को खुद अपने खरीदार तक पहुँचाती है और कंपनी के खरीदार मेंबर बनकर कंपनी की प्रोडक्ट की मार्केट करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी अखराजात से बच जाती है और ये पैसे कंपनी अपने मेंबर पर इंसेंटिव या बोनसेस की मद में तकसीम कर देती है। ये तरीका आम रवायती तरीकों से हटकर है जो हम कैश फ्लो में समझें। ठीक है, ये कैश फ्लो है। अच्छा जी, ये मैं आपको कैश फ्लो समझाता हूँ। हम करते क्या है, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है और हम जो चीजें खरीद रहे होते हैं वो किस सिस्टम के थ्रू खरीद रहे होते हैं, राइट? मेरी बात आप सभी लोगों को समझ आ रही है? इसी तरह मैं कंटिन्यू रखूं? थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, पहला तरीका है जो हम रूटीन में अपनी चीजें ले रहे होते हैं, मार्केट से हम खरीद रहे होते हैं, हमारे नजदीक, इस सिस्टम के नजदीक हम उसको बोलते हैं WC है, रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग, जिसमें सिर्फ 5% लोगों का फायदा होता है, जबकि जिस सिस्टम की हम बात करते हैं उसमें 100% लोगों का फायदा होता है। तो इसलिए हम इस सिस्टम को रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, मार्केटिंग के अंदर हम कोई ना कोई प्रोडक्ट की, किसी ना किसी प्रोडक्ट की मार्केट करते हैं, राइट? तो मार्केटिंग में 2 ही मेथड है, WCM और DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। तो अब इन दोनों तरीकों में जो भी प्रोडक्ट की कास्ट होती है, जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कास्ट 40% होती है, ठीक है? उसकी एक फार्मूला है, इसमें ज्यादा कमोबेश हो सकता है, लेकिन पढ़ाया यही जाता है। इसी एक बात को सामने रख के किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट निकाली जाती है, तो उसकी कास्ट निकाली जाती है। 40% आपकी प्रोडक्ट की कास्ट होती है, 10% कंपनी का प्रॉफिट होता है, उसके अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट वो 10% होती है, कैरी फॉरवर्डिंग 10% होती है, डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, स्टोर का 10% प्रॉफिट होता है। तो ये है WCM। इस मेथड को हम WCM कहते हैं। इस मेथड के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट की कास्ट 40% और कंपनी अपने प्रोडक्ट को, जो पीछे आपने नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की जो आपने डेफिनेशन सुनी, उसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट अपने क्लाइंट तक पहुंचाती है और उसके दौरानिए में कंपनी को उस अमाउंट का 60% बच जाता है। यानी कि 40% जो कास्ट आई, उस कास्ट का जो बाकी 60% है, जो प्रोडक्ट आपको मिलती है 100% पे, तो उस पे 60% हमारे पास अमाउंट आ गई। अब ये अमाउंट जाती कहाँ पे है? हम क्या करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट कैसे हम अपनी फुलफिल करते हैं, हम अपनी जिंदगी को कैसे कंटिन्यू रखते हैं, चलाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं काम, ठीक है जी। और काम करके हम क्या कमाते हैं, पैसे, और पैसे से हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं। कहाँ से? स्टोर से। हम किसी भी स्टोर पे जाके अपनी जरूरत पूरी करते हैं। तो हम ये जरूरत अपनी दोनों तरीकों से पूरी कर सकते हैं, WCM से भी और DSM से भी। तो जब हम WCM से जाएंगे तो 100% जब हम कास्ट पे करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, कुछ भी नहीं, हम हमेशा देते रहते हैं, हम हमेशा देते रहते हैं। लेकिन आप DSM में क्या होता है कि जब आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो तो फिर आपको मिलता रहता है। आप अपनी परचेजिंग के ऊपर, आप अपने साथियों की परचेजिंग के ऊपर, सेलिंग के ऊपर आपको मिलता रहता है। सिस्टम के सही या गलत होने की बात नहीं कर रहा, जो हमारे तरफ चल रहा होता है। मैं इस जो सिस्टम है, जो प्रॉपर किसी की कंपनी या
उसके गलत होने की बात नहीं कर रहा, जो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम ऐसे वर्क करता है। जो हमने देखा तकरीबन 99% ने गलत ही देखा, लेकिन ये सिस्टम ऐसे वर्क करता है। अब उसके ऊपर अगर अच्छी चीज हमें दी जाए, एक प्रॉपर सिस्टम दिया जाए, तो फिर हम उससे बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। तो ये आपने कैश फ्लो समझा। अब इस कैश फ्लो को समझने के बाद इसीलिए ये जो आपको इकट्ठा किया गया, आपको बुलाया गया, तो मैसेज देने के लिए जिसके लिए बुलाया गया वो है होपस्टेक। अजी होपस्टेक क्या करती है? होपस्टेक यही काम करती है, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, और नेटवर्क मार्केटिंग करके आपको 11 तरह के कमीशन ऑफर करती है कि आप इससे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को अच्छी लाइफ दे सकते हो, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकते हो, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी पाबंदी के, बगैर किसी एजुकेशन के, बगैर अच्छी अपनी पर्सनैलिटी को रखते हुए। तो किसी चीज की भी आपको नीड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपकी एफर्ट, आपकी विल चाहिए जिससे आप ये काम कर सकते हो। अगली स्लाइड है जी हमारे पास, यानी कि कंपनी का प्रोफाइल। ये बात जानना बहुत जरूरी है उन नए दोस्तों के लिए जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने इसको थॉरोली स्टडी करना है, आपने देखना है कि ये काम कैसे करती है। कंपनी 2014 के अंदर बनी, ठीक है जी, और रोड मैप और पूरी प्लानिंग कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपके लीडर जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया, या आप गूगल के ऊपर सर्च करके आप ले सकते हैं। होपस्टेक का पहला हिस्सा 15 साल के ऊपर है, 2 हिस्से हैं अभी, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पहला हिस्सा हमारा 2014 से लेके 2028 तक है, इसका रोड मैप हम लोगों ने इशू कर दिया, और 2028 से 2045 तक इसका दूसरा हिस्सा है। अब पहले हिस्से में हमारे पास क्या है, इसके 6 फेसेस हैं, मल्टी प्रोजेक्ट हैं, हमारे अपने ब्रांड्स हैं, हमारे मर्चेंट्स हैं, और इसके अंदर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पहले फेस में, पहले हिस्से में आप इसको देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे टारगेट्स हैं, यानी कि हमने 2028 तक, 2025 से 2028 तक 15 लाख लोगों को रोजगार देना है, ये हमारा टारगेट है। 2028 से 2045 तक ये दूसरा हिस्सा है, और इंशाल्लाह 2025 के दौरान ये के अंदर हम अपना दूसरा हिस्सा भी लगा देंगे। प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, वेबसाइट जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, हमारे होटल एंड रिजॉर्ट्स, हमारे टावर्स, हमारे स्टोर, हमारी अपनी सोसाइटी, मतलब ज़रूरियाती ज़िंदगी की वो चीज़ें जो हम किसी दूसरे से जाके लेते हैं, वो आपकी अपनी हो सकती हैं। आपका टावर अपना हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें मर्जी जाके आप कमा के लगाएं। यहाँ पे देना आपने कुछ भी नहीं, ये बात मैं यहाँ पे आपको वाज़ेह कर दूँ, देना आपने कुछ भी नहीं, जो भी है वो सिस्टम से लेना ही है। तो आगे चलें तो इस टाइम के ऊपर हमारे पास तकरीबन 23 से 24 फ्रेंचाइज हैं, आउटलेट हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं। 2 रीजनल ऑफिस बन चुके हैं, बाकी बन रहे हैं, चतराल में बन रहा है, यानी कि एक सूबे के अंदर एक हमारा रीजनल ऑफिस होता है। पेशावर के अंदर, पंजाब के अंदर, KPK और पंजाब के अंदर हमारा रीजनल ऑफिस बन गया है, तो बाकी जगहों पे ऐसा ऐसा जो ना वो बन रहे हैं। तो ये भी क्रॉस ओवर मार्केट हमारा सितंबर में लॉन्च किया पहले वीक के अंदर, तो हमारी 100+ इंशाल्लाह आउटलेट और हमारी फ्रेंचाइजीज होगी। तो ये भी साथ साथ हमारी बढ़ रही है। हेड ऑफिस जी 15 के अंदर मौजूद है, कोई साथी विजिट करना चाहे तो वो भी विजिट कर सकता है। विजन और मिशन, ठीक है जी, जब भी आप कोई काम करते हो, कोई अपने मन में अपना ड्रीम, अपना एम, कोई भी चीज़ आप उसको बनाते हो, आप उसको लेके आते हो अपने माइंड के अंदर, उसके लिए आपका विजन और आपका मिशन होता है। तो कंपनी का विजन और मिशन इस टाइम आपके सामने है, और जो चीज़ लिखी हुई है, जो यहाँ पे बोलने वाले लोग हैं, जो कोई भी आपको विजन बताता है, या कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, या कंपनी के जिम्मेदारान हैं, वो आपको ये बता दें कि इस बात के 100% हम जिम्मेदार हैं कि ये ऐसी ही है, हम इसी विजन और मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये कोई स्टोरी नहीं है। जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है 9 सालों में, उनको पता है कि 9 सालों के अंदर कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है
जो आज के दिन तक जो हमने की और वो कंप्लीट ना की। अल्हम्दुलिल्लाह। विजन यानी कि आपने बेहतरीन रोजगार लोगों को दिया, यानी कि इज्जत के साथ, आपकी इज्जत नफ्स के साथ। ये बहुत बड़ा मसला होता है। मैं कहीं काम करता हूँ, किसी जगह पे काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ तो इतनी कहीं थोड़ी बहुत ही मिलती है ना इंसानियत, तो हमारे यहाँ होती नहीं है। तो जब आप कहीं किसी जगह के ऊपर काम करने के लिए जाते हो ना, तो उसके लिए आप ये पहले अपने आप को तैयार करके जाते हो कि मैं जड़ी इज्जत है ना, मैं घर रख के जाऊँ। तो इज्जत के साथ रोजगार देना, आपका अपना काम, IPO इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, सर्विसेज ट्रेडिंग और डायरेक्ट सेलिंग एक साथ, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनना, हर प्रोजेक्ट को जिद्दत के साथ करना, बेहतरीन तरीके से डिलीवर करना, हमारी इक़दार, दयानतदारी और इज्जत और आपका यकीन, अपने तमाम पार्टनर्स का इत्मीनान हमारी अवलीन तरजीह, म्यारी और कम रेट पे प्रोडक्ट देना, लोगों की मुआशरती और इखलाकी तरबियत करना, बेहतरीन सर्विसेज मुहैया करना, डायरेक्ट सेलिंग को मास्टर में आम करना और इज्जत दिलवाना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करना, पाकिस्तान के ट्रेडिशन को प्रमोट करना, हर तरह से इंसानियत की खिदमत करना, एक आम आदमी के लिए 50 करोड़ के एसेट बिल्ड करना, जो आपके स्टार्ट करने के साथ, आप जो ही ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके रैंक स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरे रैंक से आपको ये रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है। तो 15 रैंक हैं, उन 15 रैंक में आपको 50 करोड़ रुपए के रिवार्ड मिलते हैं। हर रैंक के ऊपर ये रिवार्ड है। जो आपके रैंक बढ़ते रहेंगे, आपके रिवार्ड बढ़ते रहेंगे। हाँ जी, ये सारी चीजें बताते हुए एक बाकायदा तौर पे एक स्लाइड बन गई कि आपको इससे क्या फायदा हो सकता है, यानी कि मुआशी तौर पे मुझे इस बिजनेस से क्या फायदा हो सकता है। आप एक दिन में इस बिजनेस से 5 लाख रुपए से ज्यादा इस बिजनेस से अर्न कर सकते हो। 35 लाख रुपए से ज्यादा एक वीक में और 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आप एक महीने में इस बिजनेस से आप अर्न कर सकते हो। राइट, ये बात जैसे लिखी हुई है, अगर आप मेहनत करके प्रोजेक्शन प्लान को अगर फॉलो करते हैं तो फिर आपको ये बोनसेस, ये कमीशन आपको मिल सकते हैं। ये बिजनेस आप अपनी छोटी सी खरीदारी से शुरू कर सकते हैं, बला खर्चा ये बिजनेस दूसरों को आगे मुंतकिल कर सकते हैं। यहाँ आप सब्सिडी देकर 100% फायदा उठा सकते हैं। तमाम तरह की प्रोडक्ट आपको होस्टिंग से, स्टोर से मिलेगी जो आपकी इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ आपको अपनी ज़रूरत के लिए चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। वेबसाइट से बाहिफाजत खरीद सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी मौजूद है। होपस्टेक में काम करने की आज़ादी है, मुनज़्ज़म और बाकायदा मनसूबाबंदी से काम करवाया जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग दे के आपको ये बिजनेस समझा के आपसे बिजनेस करवाया जाता है। आप अपने मुल्क के लोगों की खिदमत कर सकते हैं। होपस्टेक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को तरजीह देती है। ठीक है जी, ये यहाँ पे काम करने के ये वाले फायदे आपको यहाँ से मिलेंगे। कंपनी की प्रोडक्ट 3 तरह की हैं। आपकी प्रोडक्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली प्रोडक्ट आपकी स्मार्ट बंडल है। ये गिफ्टेड प्रोडक्ट है। किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है, $150, $200। कहीं काम शुरू करने से पहले आपको उसके लिए पेमेंट अदा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब आप काम स्टार्ट करते हो तो कंपनी आपको अपने साथ पार्टनर बनने की खुशी में कंपनी आपको वो प्रोडक्ट गिफ्ट करती है। हाँ जी, कैसे? जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें से ये जो पहली कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो ये प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके गिफ्ट ले सकते हो। कैसे, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पे कारपोरेट प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट आप अपनी बचत वाली आमदनी से खरीद सकते हैं। बचत वाली आमदनी कैसे? आप जितनी भी अर्निंग करते हो उस अर्निंग का 9% आपके परचेज वॉलेट में जाएगा। सिस्टम के अंदर आपके वॉलेट्स हैं, उनमें से एक परचेज वॉलेट है, वहां पे जाएगा। और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, यानी कि अगर आप अपने पर्सनल
केरे के प्रोडक्ट हैं वो आपको मिल सकते हैं, आपके हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं वो आपको मिल सकते हैं, फिर ज्वेलरी वगैरह है वो आपको मिल सकती है, व्हीकल्स आपको मिल सकते हैं, कंपनी के ब्रांड्स होंगे वो मिल सकते हैं। यानी कि जितनी आप अर्निंग कर रहे हो उस अर्निंग का 9% आपकी सेविंग मनी होगी और उससे आप ये वाले प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तीसरे नंबर पे है वो रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं। ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो हम किसी भी वजह से आपको अपने प्रोडक्ट नहीं दे सकते। यानी कि मैकडोनल्ड अपना नहीं दे सकते, डिवर्सन ब्रांड है उसको हम अपना नहीं दे सकते, KFC है उसको हम अपना नहीं दे सकते। इसी तरह जो भी होटल्स हैं या जो भी आप जहाँ से किसी स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो जहाँ से ऑलरेडी आपकी परचेजिंग चल रही है वो प्रोडक्ट हम आपको नहीं दे सकते। तो उनको हम अपने पैनल के ऊपर मर्चेंट बना के उनको एक्सेस दे के हम वो प्रोडक्ट आपको होपस्टेक के थ्रू देंगे और उसके बदले में भी आपको अर्निंग मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे जो पिछले स्लाइड में मैं आपको बता चुका, तो इतनी आप अर्निंग कर सकते हो। तो इनको बोलते हैं हम रेगुलर प्रोडक्ट। और जो भी स्टोर हमारे साथ होपस्टेक के साथ जुड़ेगा, जो हमारे पैनल पे आएगा, उनको बोलते हैं हम अपने मर्चेंट, राइट, हमारे वेंडर और अपने मर्चेंट बोलते हैं। तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट हमारे पास है। आगे चलें तो ये हमारा रोड मैप है जिसकी बात मैं आपसे कर चुका हूँ। 2014 से शुरू होकर 2028 तक और लास्ट में 2028 से 2045 तक। हम इस बिजनेस को शुरू कैसे कर सकते हैं? आप इस बिजनेस को 2 तरीकों से शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। पहला तरीका, आप अपनी टोकन मनी या बयाना दे के अपने प्लाट का ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो टोकन मनी कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपया, ऊपर नीचे हो सकता है, प्राइस की वेरिएशन चलती रहती है। 10 से 12 हज़ार रुपया दे के आप टोकन मनी दे के ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब 10 से 12 हज़ार रुपये दे के जब ये बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसके बदले में आपके पास क्या आना है? आपके पास 3 चीजें हैं। नंबर 1, स्टार्ट में मैंने आपको स्मार्ट बंडल बताए, तो स्मार्ट बंडल आप 10 से 12 हज़ार रुपये के स्मार्ट बंडल जो स्टोर में लगे हुए हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे तो कंपनी वो आपको गिफ्ट कर देगी जो 10 से 12 हज़ार रुपये के होंगे। नंबर 2, आपका अकाउंट आपको बिजनेस प्लेटफॉर्म वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। नंबर 3, ये वाली अमाउंट उसी वक्त आपके अकाउंट के अंदर परचेज वॉलेट के अंदर रिवर्स कर दी जाए। जब भी आप अपना प्रॉपर्टी खरीदोगे तो ये 10 से 12 हज़ार की अमाउंट आप अपने प्लाट के अंदर यूज कर सकते हैं। और फेवर आपके पास ये है कि अगर आपका अपना प्लाट परचेज नहीं होता, आप काम करना शुरू करते हो तो आप अपने साथियों को जब इनवाइट करते हो तो उनमें से अगर कोई प्लाट लेता है तो ये अमाउंट आप वहाँ भी यूज कर सकते हो, उसके प्लाट में भी। याद रहे कि स्मार्ट बंडल में जो भी प्रॉपर्टी आप लोगे वो डीलरशिप रेट पे, इन्वेस्टमेंट रेट के ऊपर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है जी। आगे चले तो दूसरा तरीका प्रॉपर्टी खरीद। ये 80,000 दिया का लिखा हुआ प्राइस की वेरिएशन चलती रहेगी, 50,000 60,000 के ऊपर भी आप अपनी बयाना करके, आप अपनी डाउन पेमेंट दे के कोई भी जो होपस्टेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपर्टी मौजूद है उस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हो। मिनिमम यानी कि मिनिमम ये है कि 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये दे के आप अपना प्लाट बुक करवा सकते हो और अपनी मर्जी की जगह के ऊपर जहाँ पे इतनी प्राइस हो, सिलेक्शन आपकी अपनी है। जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन के ऊपर प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, सोसाइटीज मौजूद होती हैं, तो वो उनमें से कोई प्लाट सेलेक्ट करके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये आपके पास एक स्लाइड है जिसमें 11 कमीशन आपको डिस्क्राइब किए गए हैं। ये इनकी डिटेल आगे चल के मैं बताता हूँ। जब आपके पास स्लाइड होगी तो आप इन कमीशन को खुद से उस स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं। तो उनमें से ये पहला कमीशन है सेव एंड सम, ठीक है जी। अब कमीशन की बात है, 11 कमीशन आपको डिस्क्राइब करूंगा तो फिर इंशाल्लाह हमारी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। हार्डली 20 से 25 मिनट है, आपको इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। सेव एंड सम, होपस्टेक अपने मुअज़्ज़ज़ कस्टमर को हर खरीदारी के साथ कॉइन के फ्री टोकन देते हैं।
इन टोकन को होपर्स कहते हैं। कॉइन की शुरुआत 2025 में होगी। कॉइन रेट कम से कम $5 हो सकता है। कोई भी मेंबर ज्यादा से ज्यादा 5000 टोकन अपने पास जमा कर सकता है। इस रिवार्ड को सेव एंड सम कहते हैं। नए दौर और जिद्दत के साथ जिस तरह की बहुत सारी डिजिटल करेंसीज अपने पेमेंट मेथड प्लास्टिक करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का दौर चल रहा है, तो हमने कहा कि लोग इसकी तरफ अच्छे राग़िब होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी होती है। तो इसी तरह हमने अपने पेमेंट मेथड के अंदर एक चीज़ क्रिप्टो करेंसी भी ऐड की। ये उस टोकन की बात हो रही है जिसका नाम होपर्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका सिंबल है पाया। तो ये हमारी लॉन्चिंग है। तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये गिफ्टेड प्रोडक्ट है। ये भी आपको गिफ्टेड, जो आप अपनी परचेजिंग करते हो तो उसके बदले में आपको गिफ्टेड ये टोकन मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे। चाहे आप ग्रोसरी का प्रोडक्ट लेते हो, चाहे आप स्मार्ट बंडल लेते हो, चाहे कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेते हो या सर्विसेज लेते हो, फ्यूल करवा लिया, कुछ भी करवा लिया जो हमारे पैनल में मर्चेंट मौजूद है, तो उसके बदले में ये प्रोडक्ट, ये आपको टोकन फ्री में मिलेगा उस वोचर के साथ। तो अगर आपके पास 2024 और 2025 के दरम्यान तक आप काम करते करते 5000 टोकन अगर आपके पास जमा हो जाते हैं, तो मिनिमम जो रेट है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने एक फर्जी इसकी प्राइस सेलेक्ट की है। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए ये प्राइस सेलेक्ट की है। तो अगर उसका $5 अगर रेट होता है मिनिमम हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो 5000 जब $5, तो आपके पास कितने डॉलर हुए? 25। आपके पास कितने डॉलर हुए? 25,000 डॉलर आपके पास हुए। तो अगर प्राइस जो है ना 250 की यहाँ पे हमने लिखी है, डॉलर की प्राइस है, अगर 250 प्राइस हो तो 62,50,000 रुपये बनते हैं। ये आपने, अगर आपके पास इतने कॉइन मौजूद हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पैसों में, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी में, आप उसको सेल आउट कर सकते हो, आप उसको रख सकते हो, अदर एक्सचेंजेस के ऊपर आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ये आपकी मर्जी, आप उसको कैसे यूज करोगे। आगे चलेंगे तो ये हमारे पास है एक्टिविटी रिवार्ड। जैसे कि ये जो बिजनेस है, ये रिटेंशन का बिजनेस है, ये रीसेल का बिजनेस है, ना कि किसी को फौरन आके ऑफर करके लगा लेना और फिर मजीद लोगों को जमा करते रहना। ये ऐसा बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस परचेजिंग का बिजनेस है, मार्केटिंग का बिजनेस है, प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करो, हजारों लाखों प्रोडक्ट इसमें है, एक भी आपको प्रोडक्ट पसंद है तो वही लेके आप बिजनेस शुरू कर दो। तो जो लोग यहाँ पे परचेजिंग करते रहेंगे, रेगुलर परचेजर होंगे, वो के इस बेस के अंदर रहते हैं, तो कंपनी उनको उसके बदले में रिवार्ड करती है। अरे क्या रिवार्ड करती है कि अगर आप ये 4 इसकी कुरंदाजियां हैं, हर क्वार्टर में एक कुरंदाजी हुई, आप 5,000, 6,000, 7,000 रुपए की रेगुलर अगर परचेजिंग कर रहे हैं, तो 3 महीनों में लगातार अगर आप परचेजिंग करते हो पहले क्वार्टर में, तो आप पहले टाइम में शामिल हो जाते हैं, राइट? तो पहले क्वार्टर में आप शामिल हो जाते हैं। तो कंपनी आपको उसके बदले में क्या देती है? कंपनी आपको उसके बदले में छोटे रिवार्ड देती है, जो 25% लोगों पे अपनी फ्रेंचाइज के ऊपर, जो जिस फ्रेंचाइज के ऊपर वो काम कर रहे हैं उन पे तकसीम कर देती है। यानी कि 100 लोग एक फ्रेंचाइज के ऊपर हैं, एक्टिविटी रिवार्ड के लिए वो मौजूद हैं, तो उन 25% लोगों के ऊपर वो जो गिफ्ट है या एक्टिविटी रिवार्ड है उन पे तकसीम कर दिया जाएगा। अजी बात मेरी समझ आ रही है? समझ आ रही है बात? तो उसमें होगा क्या? छोटे प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि जूसर मशीन हो गया, जैसे कि कपड़े हो गए, जैसे कि आपके वॉलेट्स हो गए, शूज हो गए, इस तरह का डिनर सेट हो गए, कैटलरी सेट हो गए, तो ये रिवार्ड है उसके अंदर। और जो लोग इन चारों टायर के अंदर अपनी परचेजिंग रेगुलर रखते हैं और चारों टायर के अंदर ये मौजूद होते हैं,
तो आखिरी टायर के अंदर बड़े प्राइज हैं, उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें ये मिलेगा गाड़ी, एसी, फ्रिज, ये बड़े बड़े प्राइज है। उम्रा, प्लाट, उसके अंदर 25% लोगों के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इस बोनस के लिए आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत की चीज जो आप बाहर से खरीद रहे हो, सिंपली 2 सेकंड के अंदर आपने होपस्टिक से वाउचर फ्री में परचेज करना है और अपने स्टोर पे चले जाना है, जैसे ऑलरेडी पहले परचेजिंग कर रहे हो, वहीं से आप परचेजिंग करके वहीं पे आप पेमेंट देके अगले 2 सेकंड के अंदर वो जो कोड आपके पास वाउचर का आता है वो आपने स्कैन करवा लेना है। ये आपका काम है। इस बोनस के लिए इतना सा काम है। तो कहीं यहाँ पे इस काम में रिस्क है? इस जगह पे रिस्क है? हाँ जी। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपका कुछ नहीं लगना। जो पहले से चल रहा है उसको वाया होपस्टिक करना है। ठीक है जी, आगे चलें। तो ये हमारा बोनस है, इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूसर बोनस। अब ये आपकी अर्निंग यहाँ से शुरू होती है। जब कोई मेंबर आपके तवज्जुह से कंपनी की मसनूआत खरीदता है तो कंपनी आपको उस मसनूआत के फरोख्तकारी के हुजम का 25% तक कमीशन देती है। हाँ जी, कितना? 25% तक। यानी कि अगर एक बंदा 15,000 की परचेजिंग करता है तो उस 15,000 की परचेजिंग के बदले में कंपनी आपको 3750 रुपए दे देगी। आपकी वजह से अगर कोई बंदा परचेज करता है तो उसके बदले में इंट्रोड्यूसर बोनस जो आपको मिलना है वो 3750 रुपए है। राइट, बात समझ आ गई? हाँ जी। और मिनिमम कितना है? मिनिमम 150 रुपीज। हर प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूसर बोनस मेंशन है, हर प्रोडक्ट के साथ आपको इंट्रोड्यूसर बोनस लगा हुआ दिखेगा। जो भी आपकी वजह से प्रोडक्ट बंदा लेता है उसके बदले में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। तो मिनिमम 150 रुपीज और मैक्सिमम 3750 रुपीज आपको मिलेंगे। तो अब इसको हम कैलकुलेट करके देख लें कि मेरी अर्निंग कितनी हो सकती है, ताकि मैं उस हिसाब से अपने टारगेट बना लूँ, ताकि उस हिसाब से मैं अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकूँ। तो अगर आप एक दिन के अंदर एक प्रोडक्ट अगर बेचते हो तो उसके बदले में अगर 1% करें तो 150 रुपीज बनते हैं, और अगर 25% करें तो 3750 रुपए बनते हैं। आपको एक प्रोडक्ट सेल करने की वजह से आपको ये कमीशन मिलता है। आगे चलें, अगर आपकी 5 प्रोडक्ट सेल आउट होती हैं तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 75,000 होता है, और 75,000 का अगर 1% लगाएं तो जो आपके पास आएगा वो 750 रुपए आएगा, और अगर उसको 25% में कैलकुलेट करें तो 18,750 रुपए बनते हैं। ये आपको एक दिन की 5 प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर आपका कमीशन बन जाता है। आगे चले तो अगर आपकी 100 प्रोडक्ट अगर सेल हो जाती हैं तो जो आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी अमाउंट बनती है 15 लाख रुपए, और अगर इसको आपके कमीशन में कैलकुलेट करें मिनिमम के ऊपर तो ये 15,000 रुपए बनते हैं, और अगर मैक्सिमम के ऊपर अगर इसको कैलकुलेट करें तो 3,75,000 रुपए पर डे आपको कमीशन आता है। ये इंट्रोड्यूसर बोनस है, और ये 11 कमीशन में से एक कमीशन की बात करूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंस्पायरेशन और मोटिवेशन तो हो रही होती है, लेकिन अगर इसको हकीकत में देखें तो यार मैं एक दिन में 100 प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा? ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि मैं एक दिन में 100 प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा। बिकती हैं वो कैसे बिकेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपका ये बोनस जो आपको मिलता है, याद रखिएगा, आपको ये बोनस उन लोगों की परचेजिंग के ऊपर भी मिलता है जो आप ऑलरेडी उनको पहले मुतारिफ करवा चुके हो। फर्ज करें आप में से एक साथी मुझे आज इंट्रोड्यूस करवाता है, एक को कल करवाता है, एक को परसों करवाता है, तो महीने में डेली अगर एक बंदे को आप इंट्रोड्यूस करवाते हो तो महीने में कितने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया आपने? कितने? सभी बोले 30 लोगों को आप इंट्रोड्यूस करवाते हो। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा ख्याल रखा। 30 लोगों को आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो 100 लोगों को कितने दिनों में इंट्रोड्यूस करवाओगे? 100 दिनों में आप इंट्रोड्यूस करवा देते हो। तो 100 दिनों में आप इंट्रोड्यूस करवाओगे तो उनका आपको ऑलरेडी कमीशन मिल चुका, लेकिन अगर वो दोबारा परचेजिंग करते हैं तब भी आपको ये कमीशन मिलेगा।
और जब जब वो परचेजिंग करेंगे तब तब आपको मिलेगा। सारी जिंदगी वो जो भी चीज खरीदते हैं होपस्टेक के प्लेटफॉर्म से, जितनी मर्जी जरूरत की चीजें बना लें, ग्रोसरी ले लें, कपड़े ले लें, पैम्पर ले लें, खाने की कुछ चीज ले लें, दूध ले लें, वाया हो थ्रू होपस्टेक के लेंगे तो आपको उसकी परचेजिंग के बदले में आपको कमीशन मिलेगा, राइट। अब अगर मैंने 100 दिनों में 100 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया और अगले दिन वो 100 लोग परचेजिंग कर लेते हैं और मुझे पता भी नहीं उन्होंने परचेजिंग कर ली, तो मुझे कितने लोगों का बोनस आएगा? 100 लोगों का बोनस आएगा। आप बहुत अच्छा सुनते हैं, आपको समझ आ रही है, या मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ। एक बात तो आगे चले तो ये उससे ज्यादा अच्छा कमीशन है। जितनी तवज्जो देंगे इतने अच्छे तरीके से आपको ये बोनस समझ आएगा। अब इसका मजा भी अपनी जगह के ऊपर है। इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूसर प्लस। आपकी टीम में जितने भी बराह रास्त मेंबर्स हैं, उनके तवज्जो से जितने लोग आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं, तो कंपनी आपको उनकी खरीदारी के हुजब का 12.5% तक कमीशन देती है। 12.5% तक कमीशन देती है। कैसे? अगर आप में से एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस बिजनेस के अंदर और मैं आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, तो यहाँ पे 200 लोग हैं, 180 लोग, जितने लोग बैठे हुए हैं, इन सब लोगों को जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उसको इसका इंट्रोड्यूसर प्लस मिलेगा। यानी कि सेकंड रेफरेंस जो सेकंड रेफरेंस है उसका भी बोनस मिलेगा, सेम उसी तरह जिस तरह इंट्रोड्यूसर बोनस आपको मिला। ठीक है जी। लेकिन जो उसकी परसेंटेज की वेरिएशन है, वहां पे 25% मिल रहा था, यहाँ पे उसका हाफ मिलेगा, मैक्सिमम 12.5% आपको मिलेगा। तो ये उसकी कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैक्सिमम पे बात करें तो हम 1875 रुपए, ये कमीशन उस कमीशन से ज्यादा बनेगा क्योंकि उसमें सिर्फ आपके डायरेक्ट है। लेकिन इस बोनस में क्या है कि आपके इनडायरेक्ट भी है। मैं अगर 10 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा तो वो 10 लोगों को प्रोडक्ट बेच देते हैं तो मेरे पास 100 लोग हो जाते हैं इस बोनस के लिए, तो मुझे 100 लोगों का बोनस मिलेगा। तो इसमें देखें कि 1875 मैक्सिमम आपको एक सेल का मिलता है और आपको मिनिमम 150 रुपीज, 1% आपको 150 रुपीज मिलता है। तो ये आपका इंट्रोड्यूसर प्लस बोनस है, जिसको हम आगे कैलकुलेशन में जाके देखते हैं। तो आपकी पर डे प्रोडक्ट अगर 5 से शुरू होता है, क्योंकि आप अगर उसमें एक बंदे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो एक बंदा नॉर्मली बड़ी आसानी के साथ गिफ्टेड प्रोडक्ट 5 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो वो बंदा इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। तो 5 प्रोडक्ट अगर आपके यहाँ पे बिकते हैं तो आपके पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 75,000 रेवेन्यू जनरेट होता है। हाँ जी। तो आप इसका 12.5% करेंगे तो आपको कितना आएगा? 12.5% कितना आएगा जी? नजर आ रहा है आपको? तो फिर इसको बोलिए ना, 750 रुपीज। और अगर मैक्सिमम पे हम देखें तो 11,250 रुपए आपके पास आते हैं मैक्सिमम के ऊपर। 5 प्रोडक्ट अगर आपकी पर डे बिकती हैं और जिनको आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, आपके लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, आपकी टीम के लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो आपको ये बोनस आएगा। और अगर 50 प्रोडक्ट आपकी बिक जाती हैं पर डे, तो आपके पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 7,50,000 रुपए, और मिनिमम कमीशन आपका जो 1% पे होता है तो 7,500 पे बनता है, और जो आपका मैक्सिमम है वो 93,750 रुपए बनता है। और अगर इसको हम मजीद आगे बढ़ाएं, अगर 500 प्रोडक्ट अगर आपके परचेज हो जाते हैं तो आपके पास 15 लाख रुपए, यानी कि आपके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ और इसका मिनिमम बना 15,000 और आपका मैक्सिमम कमीशन बना 2,25,000 रुपए पर डे का कमीशन आपका इंट्रोड्यूसर प्लस बनता है। या अच्छी सी बजाए या ना बजाए थोड़ा सा। और ये बोनस भी आपको उसी तरह मिलेगा जो जैसे आपको इंट्रोड्यूसर प्लस मिला। एक दफा आपकी टीम में साथी लग गए
और उस तरह आपके इंट्रोड्यूसर प्लस में जितने भी साथी आ गए, बदले में जब जब वो परचेजिंग करेंगे, जो चीज भी होपस्टेक के प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे या वाया होपस्टेक खरीदेंगे, तो आपको ये कमीशन आपको डिलीवर होगा, आपको ये कमीशन मिलेगा। आगे चले जी। अगला कमीशन है हमारे पास केयर शेयर। अब ये बोनस कैसे वर्क करता है? जो लोग नेटवर्कर हैं, जो इस बिजनेस को करते हैं या जो इस बिजनेस को करेंगे, उनके लिए ये बड़ा इफेक्टिव बोनस है। क्यों? आपकी टीम इस बोनस से बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, आपकी टीम इस बोनस से बड़ी अच्छी बढ़ती है, बड़ी अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि इस बोनस में इतनी ज्यादा कशिश है, मैग्नेट की तरह काम करता है, और जिसका आपको किसी को भी अपने साथ जोड़ने में, अपना बिजनेस डेवलप करने में बड़ी आसानी होगी। काम कैसे करता है? जिस दिन आप ज्वाइन होते हो, आपने ये बिजनेस जिस दिन ज्वाइन किया, उस दिन आपके पास 24 मंथ है। उसके बाद पहले 24 मंथ है आपको, आपके पास ये बिजनेस हासिल, ये कमीशन हासिल करने के लिए। तो वो 24 मंथ में आपको क्या मिलेगा और आप इसको कैसे क्वालिफाई करेंगे? आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया और दो लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, एक लेफ्ट ग्रुप में और एक आप राइट ग्रुप में ये अपॉर्चुनिटी देते हो, तो आप इस बोनस के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। अब आपको मिलेगा क्या? इसके ऊपर कंपनी का जितना डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम है उसका 16% उस ग्रुप में तकसीम हो जाएगा जो केयर शेयर पूल के लोग हैं। और केयर शेयर पूल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 लेफ्ट और 1 राइट आपने करना है, अपने 1 लेफ्ट और 1 राइट आपने अपॉर्चुनिटी देनी है, तो आप इस बोनस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और कंपनी का जितना डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम है उसका 16% आपको मिलेगा। अब अगर फर्ज करें आपके उस पूल के अंदर 300 लोग हैं और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम आज की डेट में करें तो अगर 2 करोड़ है, और 2 करोड़ का 16% कितना हुआ? ये हमारे पास 32 लाख रुपए हुए। तो पर डे पर हेड कितना आएगा? 10,666 रुपए आपके पास आते हैं। आपने कितने की परचेजिंग की? मिनिमम 10 से 12,000 की परचेजिंग की, और फर्स्ट मंथ आपने केयर शेयर पूल के लिए क्वालिफाई कर लिया, और अगले 24 महीने आपको 10,666 रुपए, 8,000, 7,000, 12,000, 13,000 जो भी अमाउंट आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से बनती है वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसमें एक बात ये है कि अगर आप फर्स्ट मंथ अपना क्वालिफाई नहीं करते हो, दूसरे मंथ में करते हो, 10वें मंथ में करते हो, जिस मंथ में आप क्वालिफाई करते हो उस मंथ के बाद जो रिमेनिंग मंथ है उनका बोनस आपको मिलेगा। ज्वाइनिंग के बाद जब आप उसको अपना फुलफिल करते हो, अपने क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, 1 लेफ्ट और 1 राइट करते हो, तो रिमेनिंग मंथ में आपको मिलेगा। राइट? ये बात समझ आ गई? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं, इसमें हमारी टीम कितनी अच्छी ग्रोथ करेगी कि आप किसी बंदे को बताते हो कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन करना है, अपना टोकन मनी देना है, और आपको बिजनेस, आपकी बिजनेस प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, और उसके बदले में आपको गिफ्टेड प्रोडक्ट मिल गई, और उसके बदले में अगर एक लेफ्ट एक राइट कर लेते हो तो फिर आपको 24 मंथ 10,000, 12,000 पे मिलता रहेगा। आसान है ना? लोग आएंगे ना, करेंगे ना काम आपके साथ इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। ये आपका सुपर शेयर है। कंपनी अपने मौजूद कर्म फरमाओं को सुपर शेयर रिवार्ड ऑफर करती है। अगर कोई अपने तवज्जुह से 5 स्पेशल प्रोडक्ट 5, ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, प्रोक करता है, तो सुपर शेयर पूल के लिए ऐड हो जाता है, और वो 3 साल तक सुपर शेयर का हिस्सा रहेगा, और कंपनी अपने तकसीम के हुजम का 10% उन पूल के लोगों पे तकसीम करती रहेगी। हाँ जी। सुपर शेयर क्या है? ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह केयर शेयर काम कर रहा था, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। इसमें आपके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। आप जब भी अपने तवज्जुह से, अपने रेफरेंस से 5 लोगों को 5 स्पेशल प्रोडक्ट बेचोगे, 5 स्पेशल प्रोडक्ट दिलवाते हो, तो स्टोर के अंदर स्पेशल प्रोडक्ट की अलग कैटेगरी है। इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी के प्रोडक्ट हैं, वो 70,000 का भी बुकिंग हो सकती है, 80,000 की भी हो सकती है, 2 लाख की भी हो सकती है, 10 लाख की भी हो सकती है। जिसको जो प्रोडक्ट पसंद आता है तो आपके रेफरेंस से वो बंदा प्रोडक्ट ले लेता है, फिर दूसरे को बताते हो ले लेता है, फिर तीसरे को बताते हो, फिर चौथे को बताते हो, फिर 5वें को बताते हो। तो 5 लोगों ने वो प्रोडक्ट ले लिया, तो आप इस बोनस के लिए एलिजिबल हो। तो ये बोनस आपको 36 माह तक मिलेगा, 36 महीने आपको ये बोनस मिलेगा। तो उसके बदले में आपको मिलेगा क्या?
उसके बदले में आपको मिलेगा, अगर फर्ज करें उस पूल में 30 लोग हैं, टाइम के साथ वो लोग बढ़ते रहते हैं, अगर उस पूल में 30 लोग हैं तो 30 लोगों का जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम आज कितना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 करोड़ रुपए, तो 10% उन लोगों पे तकसीम होगा तो 10% कितना हुआ, 20 लाख, और 30 लोगों के ऊपर 20 लाख बराबर तकसीम हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपके बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी आपको चल रही होगी, डेली आपको नजर आ रही होगी कि अब इतना हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम हो चुका है, इतना हमारा सुपर शेयर पूल का हिस्सा हो चुका है और फर्स्ट को हमें इतना मिलना। तो अगर 30 लोग हों और 20 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम हो तो एक बंदे को 66,666 रुपए आते हैं और ये 36 माह तक मिलते रहेंगे। नेक्स्ट जब वो क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करने के बाद 36 माह तक उनको ये बोनस मिलता रहेगा। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई, समझ आ गई। आगे चलते हैं तो ये बोनस है हमारे पास प्रीमियर पे आउट। स्टोर में लगी हुई स्पेशल प्रोडक्ट या हर प्रोडक्ट के साथ थोड़ा बहुत, ज्यादातर स्पेशल प्रोडक्ट के साथ लगी होंगी, ये प्रीमियर पॉइंट यानी कि कारपोरेट पॉइंट हर प्रोडक्ट के साथ मेंशन होंगे। यानी कि एक कारपोरेट पॉइंट 1 रुपए के बराबर है। जितने भी कारपोरेट पॉइंट प्रोडक्ट के साथ लगे होंगे उस प्रोडक्ट का हर महीने यकम को आपको वो कारपोरेट पॉइंट आपके अकाउंट में आ जाएंगे और वो 12 महीने तक आपको मिलेंगे, राइट। यानी कि प्रीमियर पे आउट ये है कि आपकी वजह से जो भी बंदा प्रोडक्ट खरीदता है फर्स्ट टाइम या उसके बाद, जो बंदा भी प्रोडक्ट खरीदता है फर्स्ट टाइम या उसके बाद, तो जो भी उसके साथ कारपोरेट पॉइंट लगे होंगे उस प्रोडक्ट के साथ हर महीने आपको मिलेंगे यकम को। अगर आपने 10 प्रोडक्ट बेचे और उन प्रोडक्ट के साथ 1,000 अगर उनके साथ कारपोरेट वॉल्यूम लगा हुआ है तो आपके पास 10,000 कारपोरेट वॉल्यूम आ गए और 12 महीने तक हर यकम को आपको मिलते रहेंगे 10,000 रुपए। ये बात समझ आ गई। इसको बोलते हैं, इस कमीशन को बोलते हैं प्रीमियर पे आउट। अब ये एग्जांपल के तौर पे ये चार्ट में आप देखें तो 500 सीपी यानी कि कारपोरेट पॉइंट है एक प्रोडक्ट के साथ, और आप कारपोरेट पॉइंट 1 रुपए के बराबर है। अगर आप एक प्रोडक्ट बेचते हो मंथ में तो मंथली आपको यकम को 5,000 रुपए मिलेंगे, और अगर आप 10 प्रोडक्ट बेचते हो तो 50,000 मिलेंगे 12 महीनों तक। ये 12 महीनों तक आपको मिलेगा ताकि आपका बिजनेस अच्छा स्टार्ट हो जाए, आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी फील हो, आपका थोड़ा सा एतमाद हो, तो आप अपना ट्री बिल्ड करें और बड़ी इनकम की तरफ जाए। ठीक है जी। ये है टीम बोनस जिसके ऊपर ये जो पूरा बिजनेस है ट्रैक सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, टीम वर्क, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इसी के ऊपर होता है कि आप टीम बनाते हो, आपकी टीम काम करती है और उसके बदले में आपका जो इनकम है, आपका जो टाइम है वो मल्टीप्लाई होता है और इस तरह आपकी अर्निंग बड़ी ज्यादा होती है। अब ये कमीशन टीम की प्रोडक्ट्स को और खरीदारी के सेल्स वॉल्यूम का 15% से 5% तक मिलेगा। तमाम प्रोडक्ट के साथ सेल्स वॉल्यूम दर्ज है। जब जब आपकी टीम में राइट साइड पे 5 सेल्स वॉल्यूम और लेफ्ट साइड की 5 सेल्स वॉल्यूम की सेल मुकम्मल होती है तो इस सेल की मैचिंग पे कंपनी आपको 5,000 रुपए का कमीशन देती है। हर प्रोडक्ट के साथ सेल्स वॉल्यूम दर्ज है। स्टोर के अंदर हर प्रोडक्ट के साथ सेल्स वॉल्यूम लगा हुआ होगा। जब भी आपकी टीम में कोई बंदा परचेजिंग करता है लेफ्ट ग्रुप में या राइट ग्रुप में, जितनी भी परचेजिंग हो रही है 5 सेल्स वॉल्यूम आपके लेफ्ट साइड पे होते हैं, 5 सेल्स वॉल्यूम आपकी राइट साइड पे होते हैं, तो कंपनी आपको उसके बदले में 5,000 रुपए का कमीशन देती है। और अगर एक दिन में 10 सेल्स वॉल्यूम हो जाते हैं तो 10,000 रुपए देती है, और अगर एक दिन में 15 सेल्स वॉल्यूम लेफ्ट और राइट में मैच कर जाते हैं तो 15,000 रुपए देती है। तो इस तरह एक दिन में अगर 75 सेल्स वॉल्यूम आपकी लेफ्ट पे और 75 सेल्स वॉल्यूम आपकी राइट पे हो जाते हैं तो कंपनी आपको 75,000 रुपए पर डे देती है। ये एक दिन की मैक्सिमम इनकम है इस कमीशन की, यानी कि एक दिन में आप ये बोनस 75,000 रुपए हासिल कर सकते हैं।
एक महीने में 22.5 लाख रुपए बनते हैं इस कमीशन से। यानी कि एक दफ़ा आपने टीम बनाई, अपने साथियों को अपॉर्चुनिटी दी, अपॉर्चुनिटी देने के बाद आपने उनके साथ काम किया, अपने काम को, अपनी वर्किंग को, अपनी टीम को सस्टेन किया और उसके बाद आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप ये बोनस इतने में ले सकते हैं। आगे बोनस है प्रिसेप्टर बोनस, यानी कि ट्रेनर और प्रेजेंटर दोनों को मिला के एक लफ्ज है प्रिसेप्टर है। प्रिसेप्टर यानी कि मौलवी, बताने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला, प्रिसेप्टर। तो ये बोनस भी है। इसके बदले में आपको मिलेगा क्या? प्रिसेप्टर कोड अगर आपके पास है और आप कंपनी से प्रिसेप्टर कोड ले लेते हो तो उसके बदले में कंपनी आपको पर ज्वाइनिंग के ऊपर, अगर आपका प्रिसेप्टर कोड लग रहा है ज्वाइनिंग में, तो उसके बदले में कंपनी आपको 250 रुपीज पर एंट्री देती है। यानी कि आपकी टीम में अगर पर डे 100 ज्वाइनिंग होती हैं तो आप उसको कैलकुलेट कर लें 250 से। अगर आपका कोड यूज होता है, डेफिनेटली आपका ही यूज होगा। अगर आपकी टीम है तो आपका कोड ही यूज करेगी, किसी और का क्यों करेगी। और अगर आपका एक महीने में 3000 एंट्री में अगर आपका कोड यूज होता है तो उस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। क्राइटेरिया क्या है? चौथा रैंक आप हिट करने के बाद कंपनी को एप्लीकेशन करते हो कि मैं अपने आप को कंपनी के लिए सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हूँ। वैसे भी आप काम कर रहे हो, वैसे भी अपनी टीम को आप प्रमोट कर रहे हो, आपका मन करता है कि मैं अच्छे तरीके से कंपनी जो मुझे गाइडलाइन देगी मैं उसको सामने रख के मैं कंपनी को सर्विसेज दूँ। जहाँ कहीं भी किसी भी ऑफिस में नेशनल लेवल पे कहीं भी मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छी सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं अच्छा ट्रेनर हूँ, अच्छा प्रेजेंटर हूँ। तो आप कंपनी से अपना कोड लेके आप अपनी सर्विसेज जारी करेंगे, उसके बदले में ये कमीशन आपको मिलेगा जो कि एक महीने में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ये अनलिमिटेड बोनस है कि जितनी भी सेल्स आपके कोड पे लगती है उस कोड के बदले में एक एंट्री के ऊपर 250 रुपीज आपको आएगा। जितनी एंट्रीज लगेंगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका प्रिसेप्टर बोनस है। आगे चले तो ये हमारे पास रैंक बोनस है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एसेट बिल्डिंग प्रोसेस, यानी कि रैंक को सामने रख के रैंक के जो जितने भी बोनसेस हैं उनके ऊपर हमने एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म बनाया कि जिसके ऊपर हम लोगों के एसेट बिल्ड करेंगे, लोगों को एसेट बनवाएंगे, खुद से हम उनको बनाएंगे। कितने? 50 करोड़ रुपए तक। ये 15 रैंक है। 15 रैंक के ऊपर, हर रैंक के ऊपर आपको रिवार्ड मिलेगा और वो आगे शीट में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फैमिलीज आप देखें, आपके पहले 5 रैंक के जितने भी लोग होंगे उनको हम वाइटल फैमिली कहते हैं। दूसरे रैंक में जितने भी लोग होंगे और 6 से 10 तक इनको हम रॉयल फैमिली कहते हैं। और तीसरे में 10 से लेके 15 तक जितने भी रैंक हैं इसमें हम उनको सेवियर फैमिली कहते हैं। तो पहली फैमिली वाले लोग सुनिएगा गौर से, तब ये बात समझ आएगी। पहली फैमिली में कोई भी बंदा अपना रिवार्ड हिट करता है तो उसमें कंपनी 50% शेयर ऐड करती है और आपका 50% शेयर होगा, तो वो आपको रिवार्ड मिल जाएगा। चाहे गाड़ी है, चाहे घर है, चाहे प्लॉट है, चाहे आपका उम्र है, तो उसके ऊपर ये 50-50% पे जाएंगे मेंबर और कंपनी, तो ये रिवार्ड उनको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे कंपनी शेयर करेगी, जो रॉयल फैमिली है इसके अंदर 60% कंपनी शेयर करेगी और 40% आप शेयर करोगे। चाहे गाड़ी है, चाहे घर है, कुछ भी है, तो आपको ये रिवार्ड मिल जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो आपकी सेवियर फैमिली है उसमें कंपनी 70% आपको देगी और 30% आप करेंगे तो वो रिवार्ड आपको कंपनी लेके देगी। तो इसी तरह आपकी ये दर्जा बंदी है, ये रैंक्स हैं। पहला एम्बेसडर, केयर टेकर, रिप्रेजेंटेटिव, ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, प्लैटिनियम, फाउंडर प्लैटिनियम, सिपाही, फाउंडर सिपाही, ब्रिलियंट, फाउंडर ब्रिलियंट, डायमंड, फाउंडर डायमंड, क्राउन, फाउंडर क्राउन, आखिरी हमारा फाउंडर क्राउन। ये रैंक है हमारे पास और इसके ऊपर इसका क्राइटेरिया ये है पीवी और सीवी, आपकी टीम की सेल और आपकी पर्सनल सेल, ये दोनों काउंट होंगी और आपका ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो उसके बाद आप रैंक अचीव कर लेते हो। और दूसरे रैंक से
दूसरे रैंक से ये रिवार्ड्स आपको मिलेंगे और ये आपका शेयर है, ये कंपनी का शेयर है जो कंपनी शेयर करेगी और बाकी जो अमाउंट है 50% पहले 5 में आप दोगे, अगले 5 में 40% दोगे, अगले 5 में 30% दोगे, तो आपके ये रिवार्ड्स आपको मिलेंगे। इन रिवार्ड में तकसीम ये है कि पहले 5 रैंक में आपकी बेसिक यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें, लैपटॉप हो गया, शूज़ हो गए, कोई ड्रेस हो गया, कोई हमारा एलईडी हो गया, कोई छोटी मोटी गोल्ड की प्रोडक्ट हो गई, ये छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होता है। जो दूसरा आपका रॉयल फैमिली है, वाइटल फैमिली के बाद जो आपकी रॉयल फैमिली है, इसमें आपके बड़े एसेट यानी कि जो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ की चीज़ें होती हैं, आपको पैसा दिया जाता है, आपको गाड़ी दी जाती है, आपको घर दिया जाता है, आपको प्लाट दिया जाता है, तो उसमें वो चीज़ें। और तीसरे में सेवियर फैमिली के अंदर आपको वो चीज़ें दी जाती हैं यानी कि सबसे ज़्यादा मज़े वाली बात यही होती है कि हम हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। मज़ा उस वक्त आता है जब पैसा हमारे लिए काम करे। ये एक बेहतरीन टाइम होता है और ये कामयाबी होती है। फाइनेंशियल सक्सेस इसी को कहते हैं कि जब आपके लिए पैसा काम करे तो आपको पैसे की दिक्कत ना रहे। तो यहाँ पे जो आपकी सेवियर फैमिली में जब आप आ जाओगे तो इसके लिए जो जो रैंक आप हिट करते हो उसके लिए ऑटोमेटिकली आपका एक शेयर है, ऑटोमेटिकली टावर्स में, होटल्स में, स्टोर्स के अंदर, सोसाइटीज के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया उनके अंदर ऑटोमेटिकली उन रैंक होल्डर का शेयर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और उसके बदले में उनको रिवार्ड्स मिलते हैं। यानी कि आपने काम किया, इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है। अगर आप वो इन्वेस्टमेंट लेना चाहो तो उसके बदले में जितना कमीशन है वो नहीं मिलेगा, वो पैसे आपको मिल जाएंगे लेकिन आपको उसके बाद उसके रिवार्ड नहीं मिलेंगे। यानी कि टावर, होटल, सोसाइटीज वो रिवार्ड नहीं मिलेंगे। अगर आप वो इन्वेस्टमेंट निकाल लो तो वो पैसे आपको मिलेंगे। तो ये हमारी रैंक की दर्जाबंदी है। और अब चलते हैं अपने आखिरी कमीशन की तरफ। तो ये आउटलेट बोनस 11वां कमीशन है कि कोई भी बंदा अपने काम को बढ़ाने के लिए यानी कि अपने काम को बढ़ाने के लिए उसको कहीं ना कहीं कोई ऑफिस, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां अपने साथियों को गाइड करे, जहां अपने साथियों को प्रेजेंट करे। तो कोई भी शख्स अपने काम को बढ़ाने के लिए अपनी आउटलेट, फ्रेंचाइज बनाता है, अपने लिए कोई ऑफिस बनाता है, तो उसके बदले में उस फ्रेंचाइज से जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं उनके टोटल कमीशन का 3% कंपनी उन लोगों को, उस आउटलेट ऑफिसर को देती है ताकि वो अपने एक्सपेंस को मेंटेन कर सके। फर्ज करो उस आउटलेट से 100 मेंबर हैं काम करने वाले, उस सर्विसेज ले रहे हैं, 100 मेंबर हैं, तो आपके पास टोटल कमीशन अगर आ गया 10 लाख रुपए, तो आप उस आउटलेट का जो शेयर बनता है वो 30,000 उसको मिल गए। और अगर 1000 मेंबर है तो और टोटल कमीशन जो बना वो बन गया 10 लाख रुपए। जो आपका शेयर बना वो, अगर कमीशन बना 1 करोड़, तो फ्रेंचाइजी का जो कमीशन बना वो उसके बाद 3 लाख रुपए। तो ये आउटलेट बोनस है जो अपना काम शुरू करने के बाद भी बंदा अगर अपना ऑफिस, अपनी आउटलेट बनाना चाहता है तो कंपनी की तरफ से उसको ये सपोर्ट है, अपने काम को वो बढ़ा सकता है, अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, अपने साथ जुड़ी हुई टीमों को अच्छी सपोर्ट दे सकता है। ऑफिस होगा तो आपकी टीम अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। आगे चलें तो ये आपके सामने हमारा प्रोजेक्शन प्लान है। बिजनेस प्लान मैंने आपको समझाया, होता यही है कि आपको 10%, 20%, 30%, 50% ही समझ आया होगा। ज़्यादा एकदम से चीज़ें समझ नहीं आती, ज़्यादा कमीशन है तो एकदम से चीज़ें समझ नहीं आती। तो एक हमारा अपना प्रोजेक्शन प्लान है। इस प्लान को समझ के अगर आप इस प्रोजेक्शन प्लान के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो 3 से 4 सालों में ये 15 रैंक आप हिट कर सकते हैं। और 3 से 4 सालों के अंदर आप अपने कमीशन को कैलकुलेट करके आप देख लेंगे आपके पास क्या आया। और ये जो प्रोजेक्शन प्लान है ये आपका 1 साल का प्रोजेक्शन प्लान है। आप इसको स्टडी करके अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अच्छी कामयाबी मिल जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने साथियों को भी आगे इसको फॉरवर्ड कर सकेंगे। जब 1 साल के बाद जो आपकी कमीशन की कैलकुलेशन है वो ये है, और अगर साल के बाद आपकी इनकम के अंदर उस कैलकुलेशन में 1% अगर उसके अंदर एनुअल ऐड करें तो ये आपका टोटल कमीशन है। और 1%
एडिशन करें, ऐड करें तो 8,27,340 रुपये। यानी कि अगर आपके कमीशन के अंदर आपकी टीम बढ़ रही है, काम कर रही है, आपकी टीम में परचेजिंग बढ़ रही है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1% उसके अंदर ऐड करें, 1%, तो एनुअल 8,27,000 तकरीबन ये हमारे पास और अमाउंट आती है। हमारा हर एनुअल जो ना ये हमारी ग्रोथ रहती है, वो इतने कमीशन के बाद ये हमारी उसके अंदर ग्रोथ रहेगी। ये हमारा इख्तिताम जो स्टार्ट में मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ कि साथ साथ बात करते करते मैं चीज़ें आपको बताता रहा। रेगुलर प्रोडक्ट हैं, मार्केट के प्रोडक्ट हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आपने सिंपली इसको समझना है और इसको फॉलो करना है, तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। फिर ज़रूरी इतना कि आपने प्लान सुन लिया, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें, यानी कि प्रेजेंटेशन की तफसीलात और रेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, जो आपके लिए इंतहाई बेहतरीन साबित है। कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप वेबसाइट के टर्म एंड कंडीशन जरूर देखें, आप वॉलेट्स के हवाले से पढ़ लें, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, आउटलेट के हवाले से पढ़ लें, चार्जेस के हवाले से बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें नहीं ऐड की जा सकती, क्योंकि फिर प्रेजेंटेशन लंबी होगी तो आपके साथी भी डिस्टर्ब होंगे, आप खुद भी डिस्टर्ब होंगे। कंपनी की शराइत है, टर्म एंड कंडीशन है, उनको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। सामने सामने कुछ और बता दिया जाता है, लेकिन जब बंदा टर्म एंड कंडीशन पढ़ता है ना, तो फिर बंदे को लग पता जाता है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, प्लान को सुनने के बाद आपने टर्म एंड कंडीशन को ज़रूर देखना। तो ये चार्जेस हैं जो सीधा सीधा हैं, जो हमने आगे जिस वजह से किसी को परेशानी ना हो, तो ये हमने स्लाइड्स में डाल दिए। ये देखिए, अगर आप अपनी पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर कोई चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। कन्वर्जन चार्जेस यानी कि एक वॉलेट से अलग अलग आपके 3 वॉलेट है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अगर अपनी आप कन्वर्जन करते हो तो उस पर आपके 12% लगेंगे। पेमेंट बैंक के थ्रू निकलवाएंगे तो बैंक के चार्जेस 17% तकरीबन टोटल अमाउंट के ऊपर पड़ते हैं, तो कंपनी आपसे 12% चार्ज करती है। सालाना सर्विस चार्जेस जो ना वो 3,000 है, जो आपसे एडवांस में दिए जाएंगे, मतलब जब आप ज्वाइन करते हो तो उस वक्त आपसे कोई पेमेंट नहीं ली जाती। दिसंबर की 31 को या 1 जनवरी को आपके अकाउंट से 1500 रुपये जो आपकी डिडक्शन होगी, अगर वो आपका कमीशन बना। अगर आपका कमीशन नहीं बना तो माइनस में चले जाएंगे। आपका अकाउंट के अंदर जब कमीशन जनरेट होता है तो वो 1500 रुपीज़ आपके कट जाएंगे, ये एनुअल फीस है, ठीक है। इसके अलावा आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। सोसाइटी विजिट के चार्जेस हमने आज तक कोई विजिट के चार्जेस नहीं लिए। जितने भी हमारे विजिट्स होते हैं 400 लोगों का, 500 लोगों का, ये अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं। कंपनी खुद सपोर्ट करती है अपने लीडर्स को, अपने लोगों को, ताकि वो अपने काम को बढ़ा सकें। लेकिन कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहे कि हम उसको बिल्कुल ही रिलैक्स कर जाते हैं, इसलिए जो भी लीडर्स, जो भी रैंक होल्डर है, रैंक होल्डर के हिसाब से उसके अकाउंट के ऊपर 100, 50, 200, ताकि उसका स्टेक रहे, उसको पता चले कि मैंने पे किया है और मैंने अपने साथियों को अच्छा फॉलोअप देना है, अच्छा ब्रीफ करवाना है, ताकि ये हमारी सेल्स क्लोज हो। ये कुछ लिंक्स हैं, इनको आपने ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का दौर है, सक्सेस का दौर है। तो यहाँ पे आप जब इनको लाइक करते हो तो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छी अपडेट मिलेगी और आपका बिजनेस और अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। कभी कोई प्रमोशन आ गई, कभी नया प्रोडक्ट आ गया, कभी किसी के ऊपर डिस्काउंट आ गया, कभी कोई इवेंट आ गया, तो उसके ऊपर आपको फेवर आ जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स आपको इन्हीं चैनल से मिलती है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड है, तो अब यहाँ पे मैं आपको इतनी सारी बातें हुई, तो थोड़ा सा सारा कुछ सुनने के साथ सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ी सी कुछ 3-4 प्रोडक्ट हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तक हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए, कुछ पिक्चर, कहीं कुछ 2-4 पिक्चर दिखा देते हैं, कहीं कुछ, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होगा। या जैसे हमारे विजिट्स हैं, जैसे हमारे इंटरनेशनल टूर्स हैं, जैसे हमारे नॉर्दर्न इंडिया पाकिस्तान के अंदर प्रमोशन के दरमियान जो हमारे विजिट्स होते हैं, तो उनकी कुछ पिक्चर इंशाल्लाह आपको हाईलाइट्स दिखा देते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि काम कैसे हुआ। ये हमारा लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि कुछ साथियों ने प्रोमो चल रही थी, जिसमें मोबाइल से लेके
गाड़ी प्लाट तक की हमारी प्रमोशन चल रही थी। तो जिन साथियों ने वो प्रोमो हिट की थी वो तकरीबन 81% थे। 81% ने वो प्रोमो हिट की थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो फिर उनको फ्री विजिट यानी कि प्रोमो के साथ जो उनकी अचीवमेंट थी, जो उनका रिवार्ड था, उसके साथ एक नादरन एरिया का विजिट किया गया। तो उसमें ये विजिट वहाँ का है, माशाल्लाह ये सारे साथी हैं। तो ये हमारा विजिट था नादरन एरिया का, जिसकी ये पिक्चर आप देख रहे हैं। तो इस तरह की प्रोमो चलती रहती है, मतलब काम का काम और एंजॉय का एंजॉय। अब आ जाते हैं, ये इंटरनेशनल है, यहाँ पे ये प्रोमो इंटरनेशनल विजिट था, एक इंटरनेशनल टूर था। तो ये भी सेल्स के ऊपर था। जिन साथियों ने हिट किया था, ये 2-3 महीने पहले ही हमारा विजिट था। तो ये आज़रबैजान बाकू है, बड़ी खूबसूरत जगह देखने के लायक है। तो वहाँ पे हमारे 24 लोगों ने ये नेशनल विजिट हिट किया था। 4 साथियों की कोई मजबूरी थी, कुछ उनका सर्विसेज की मजबूरी थी, वो लोग नहीं जा सके। बाकी हम 20 लोगों ने ये विजिट किया था, ये पूरा ग्रुप था हमारा। तो ये आज़रबैजान बाकू की पिक्चर है, वहाँ पे ये इंटरनेशनल विजिट्स जो चलते रहते हैं, कि उसकी पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद दुबई का विजिट था जी, दुबई का साथियों ने अचीव किया था साथ में, तो वहाँ के विजिट था। तो अभी यहाँ पे पिक्चर नहीं, अभी प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। ये प्रोडक्ट है, जैसे कि ये लेदर के प्रोडक्ट हैं। इस टाइम के ऊपर हम 33 अपने ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। तो उनमें से 11 लेदर के प्रोडक्ट हैं और उसके अंदर लेडीज़ और जेंट्स, ठीक है जी। इसमें 11 में प्रोडक्ट में जो लेदर के प्रोडक्ट हैं वो शामिल हैं। ये कुछ लेदर के प्रोडक्ट हैं। फिर इसके बाद किचन के आइटम हैं। फिर इसके साथ ना हमारे पास कपड़े हैं, फिर जूते हैं। ये मैं आप सभी लोगों को दिखा नहीं सकता, मैं स्टेज पे हूँ। ये मैंने अपना शूज़ डाला हुआ है। ये कपड़े जो ओक के कपड़े हैं, ये ओस की शर्ट बनी हुई है। तो ये हमारे अपने जो ना वो ब्रांड्स हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये लेडीज़ बैग है, ये लेदर की प्रोडक्ट है। ये हम खुद प्रोसेस करवाते हैं। ये लेदर खुद हम इसको कलर करवा के, प्रोसेस करवा के, खुद अपनी मर्जी से, अपने मटेरियल से खुद अपने प्रोडक्ट बनवा के अपने साथियों तक डिलीवर करते हैं। ये शूज़ हैं जी, एक डिज़ाइन है। ये तकरीबन हमारे पास 16 आर्टिकल हैं और 8 डिज़ाइन है। 16 कलर में 8 डिज़ाइन है हमारे पास। तो उनमें से ये 2 डिज़ाइन आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे शूज़ हैं, क्योंकि शूज़ भी हमारी इंतहाई नीड है, हर बंदा परचेज करता है। तो ये डिज़ाइन है, ये सारे डिज़ाइन हमारे अपने हैं, बाज़ार से आपको नहीं मिलेंगे। हमारे अपने टैग लगे हुए हैं, हमारे अपने रजिस्टर्ड ब्रांड हैं। FBR में हम पेड करते हैं, GST हमारे पेड है, ISO से वेरीफाइड है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको GST पेड, टैक्स पेड, ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ये हमारी अपने राइट्स हैं, ये अपने लोगो हमारे रजिस्टर्ड हैं। ये सिर्फ हमारे अपने ब्रांड हैं, ये बाहर से आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ये फिर लेडीज़ क्लच है और ये मेरी बहनें, इसको ज़रा गौर से देख लें, आपको पसंद आएगा। तो ये इस कलर में, ये 3 कलर में आपको मिलेगा अलग अलग कलर में। अभी स्टार्ट के अंदर 3 कलर में ये आपको मिलेगा। लेडीज़ क्लच है, ये लेदर है, ये प्योर लेदर है। जो प्रोडक्ट के साथ डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा, उसको आप तसल्ली से देख के वही चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे प्रेजेंटेशन को मैं अपनी इख्तिताम करता हूँ। थोड़ी सी लंबी हो गई, आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, भरपूर अंदाज में आपने सुना और मुझे यकीन है कि आपको मैक्सिमम ये चीज़ें जो ना वो समझ आई होंगी। और थैंक यू वेरी मच। एक सिस्टर हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है। मैं इस टाइम मार्केटिंग हेड हूँ ट्रैवल एंड टूर्स के लिए, सिटी ट्रैवल टूर्स। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ राइटर एंड आई हैव बीन मेड डायरेक्टर फॉर 2 कंपनीज और रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। इस टाइम मैं लोकल मीटिंग से आ रही हूँ। मेरा फ्रेंचाइजीज के हवाले से आपके 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि इन केस मैं फ्रेंचाइज ओपन करती हूँ तो आपने कहा कि 3% या जितनी भी ज्वाइनिंग वहाँ पर होंगी तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स कि मेरी अपनी टीम की ज्वाइनिंग और दूसरी टीम्स की ज्वाइनिंग, राइट? अब जो मेरी टीम्स की ज्वाइनिंग हो रही है, उनसे मुझे ट्रेडिशनल भी बेनिफिट आ रहा है और उसके ऊपर मुझे 3% और आएगा। ये कह रहे हैं आप? मिसाल के तौर पे ट्रेडिशनली मुझे 5 या 10% आ रहा है, लेकिन 3% मजीद आएगा और जो दूसरी टीम से उनकी तरफ से भी आएगा। अच्छा, अब इन केस कि अगर मैं एक आउटलेट ओपन करती हूँ
लेकिन उसकी रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो। सो एज पर कंपनी मैनेजमेंट जो लोग आपके आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं अपने पैसों पर, आप उनको मार्केटिंग देते हैं, आपकी वेबसाइट्स में ये पिक्चर्स आ रही होती है कि ओला सरमा इसने जी उनका टीम ने हमारा आउटलेट ओपन किया, तो उधर लोग मौजूद हैं, उधर जा सकते हैं। लाइक एज कंपनी से होती है, जैसे हॉस्पिटलिटी फील्ड एज वेल एज प्रोडक्ट और प्लेस पर बेस, तो हम जिस चीज़ को देते थे फ्रेंचाइजी जो बेचते थे हमसे या अपने ओन में वो चला लेते थे, हम अपने वेबसाइट्स में उनकी वो पिक्चर्स देते थे ताकि वो प्रमोट हो सके। सो डू यू डू दैट? हाँ जी, ये मेरी बहन का क्वेश्चन है कि वेबसाइट के ऊपर आपको आपका आउटलेट मिलेगा और जो कमीशन बाकी कमीशन मिल रहे हैं और कमीशन के साथ जो आउटलेट का 3% कमीशन है वो मिलेगा, उसके साथ मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, आपके अपने कमीशन के साथ जो आउटलेट का बोनस है वो बोनस आप सभी लोगों को मिलेगा। फिर जो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक दफ़ा जो फ्रेंचाइज आपकी लग जाती है ना, तो अगर वो फ्रेंचाइज क्लोज है, हो जाए, तो फिर ये कंपनी की बदनामी होती है। कंपनी को ये रिस्क नहीं लेती, ये नुकसान कंपनी को बियर करने पड़ते हैं। तो बजाय हम उसको बंद करने के, हम उससे ये बात एग्रीमेंट लेते हैं कि आप फ्रेंचाइज बंद नहीं करोगे। तो हम उनसे ये बात करते हैं कि आपने अगर फ्रेंचाइज कोड ले लिया तो फिर आप इस आउटलेट को, इस फ्रेंचाइज को क्लोज नहीं करोगे। तो ये हम खुद जो हमारा एग्रीमेंट होता है, जो आउटलेट को हम अथराइज करते हैं, उसको कोड देते हैं, उस एग्रीमेंट में ये होता है कि आप इसको क्लोज नहीं करोगे। तो जब भी सेल अगर उसकी ज़्यादा होती है या कम होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक्टिव ही रहेगी। ठीक है जी, सवालात आपके लीडर्स इंशाल्लाह आपसे लेंगे। जी आप बोल रहे हैं। जी सलाम, मेरा नाम वजाहत हुसैन है और मैं तारिक भाई की इन्विटेशन पर यहाँ पे आपकी गैदरिंग में आया हूँ। तो मेरे 2-3 डाउट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे बेहतर तरीके से। पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी और आप नेटवर्क होंगी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगी, ठीक है, तो वो जो प्लेटफॉर्म है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, तो आप कैसे कस्टमर की जो सिक्योरिटी है उसको आप कवर करेंगे उसमें कि वो लीक ना हो जाए। जैसे कि मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, लाइक माय नेम, मेरी ईमेल होगी या दूसरे जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो मेरा नंबर है या दूसरे जो क्रेडिट कार्ड्स की वगैरह जो चीज़ होंगी। नंबर 1 क्वेश्चन, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक होती है जिससे आपका कस्टमर या आपका स्टेक होल्डर वो ज़्यादा कंसर्न होता है। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि आपने एक क्रिप्टो करेंसी की बात की कि आपके ऊपर एक बोनस होगा, आप एक माइनिंग करेंगे, मतलब कि कॉइन्स जमा करेंगे या जो भी आप जमा करेंगे उसके ऊपर 2025 पे एक आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगी। कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें कि वो पाकिस्तान में अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी उसका केस लगा हुआ है, इवन कि स्टेट बैंक ने भी इसको अभी तक अप्रूव नहीं किया है, ना स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अप्रूव किया है, अदर कंट्रीज में वो अप्रूव्ड हैं। तो आप कैसे इसको अप्रूव करेंगे? वो जो $50 के हिसाब से जो एक पेमेंट करेंगे वो किस तरीके से आप उसको अप्रूव करा के वो कस्टमर के वॉलेट में आप डालेंगे? दूसरा कंसर्न ये है। तीसरा ये है कि ये जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन है जो आपने हमें बताया उससे मिलती जुलती आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, सिर्फ डिफरेंट ये होगा कि प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट है। ठीक है, मैं अगर एग्जांपल दूं 2-3 बड़ी मशहूर कंपनी जिसमें नंबर 1 टाइम्स हैं, फ्रेग्रेंस है एंड मेनी अदर कंपनीज जो कि इस तरह की कंपनीज हैं जो कि ऑपरेट कर रही है और इनके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस हैं। उनका केसेस FIA ने इनके ऊपर कार्रवाई भी की हुई है और इनके केसेस हाई कोर्ट एंड इवन सुप्रीम कोर्ट में भी इनका केसेस लगे हुए हैं। आप अपने बिजनेस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? क्योंकि मैंने पूरी प्रेजेंटेशन फुली फोकस के साथ सुना है, मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सेम टू सेम है, कुछ थोड़ी सी प्रोडक्ट लाइन थोड़ी डिफरेंट है और एंड पे कुछ बोनसेस हैं जो कि डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही है कि हमने परचेजिंग करनी है, देन बंदों को लेकर आना है, नेटवर्किंग करनी है, आपको फिर ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स के ऊपर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरी ये 3 क्वेश्चन हैं, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करें तो। जात भाई के तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। यहाँ पे बैठे हुए साथियों को ये तीनों बातें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। पहली बात ये कि मैं जितनी भी अपनी क्रीडेंशियल वेबसाइट पे डालूंगा या वेबसाइट से जो परचेजिंग करता हूँ उसकी सिक्योरिटी क्या है, राइट। यहाँ पे ये है कि आपसे कंपनी
आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अलावा जो भी आप अपने पेमेंट गैजेट गेटवे जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे वो एटीएम है, चाहे आपका डेबिट कार्ड है, चाहे आपका सर्विस कार्ड है, जो भी वो यूज़ करते हैं तो वो कंपनी आपसे नहीं लेती। फाइनेंशियली आपकी ये सिक्योरिटी है कि वहाँ आप डायरेक्ट अपना जो भी आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या उसको जो सर्विसेज के लिए, पेमेंट के लिए कोई भी आप अगर उसको यूज़ करते हैं तो वेबसाइट में आप उसको नहीं देंगे, कंपनी आपसे उसकी डिटेल नहीं देती। सिंपली आपने अपनी पेमेंट के लिए सिंपली आपने अपना बैंक अकाउंट अपना ऐड करना है और अपना विड्रा उस बैंक अकाउंट में लगाना है, जो मैनुअली 1 से लेके 10 तारीख तक आपके अकाउंट में वो अमाउंट आ जाती है। बाकी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आप जो अपना आईडी कार्ड पुट करते हो, अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन जो पुट करते हो, वो जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो टर्म एंड कंडीशन आपके लिए भी वही होती है, कंपनी के लिए भी वही होती है। वो एक एग्रीमेंट होता है और कंपनी अगर आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज करती है तो आपका हक है कि आप किसी भी जो आपका इदारा है उससे लगा हुआ साइबर क्राइम हो गया, FIA हो गया, तो इस तरह किसी भी जगह के ऊपर आप कंपनी के खिलाफ जा सकते हैं, ये राइट्स आपके पास है। दूसरी बात, हाँ, देखिए अभी तक तो हम उसके टोकन दे रहे हैं, टोकन देने के ऊपर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम उसको इस अंदाज में करेंगे कि किसी जगह के ऊपर अगर 2025 के अंदर 2026 तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्चिंग के वक्त अगर कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं होता, हमने टाइम ये इसीलिए रखा हुआ है, 3 साल 4 साल का टाइम इसीलिए रखा हुआ है कि हम इसका ना कोई सोल्यूशन हो जाए। अगर किसी वजह से इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता तो हम किसी भी जगह पे जाके किसी भी इदारे के रूल के खिलाफ नहीं टकराएंगे। अभी सिंपली वो टोकन है, टोकन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। किसी भी जगह के ऊपर जो प्रॉब्लम होता है वो आप किसी से पेमेंट कलेक्ट करते हो तो तब आपको प्रॉब्लम पड़ती है, तो हम वो सिर्फ और सिर्फ टोकन गिफ्ट कर रहे हैं। तो 2025 तक अगर इसका कोई सोल्यूशन हो गया तो ठीक है, अगर सोल्यूशन नहीं होता तो फिर हम इसको अपने अंदाज में इसको देखेंगे, लेकिन किसी भी जो हमारी सरकार है उसकी पॉलिसी के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। पहली बात की जो केसेस की आपने बात की, नेटवर्क मार्केटिंग और ड्रग सेलिंग में जो लोग यहाँ पे जानते हैं, इस नेटवर्क इंडस्ट्री को जानते हैं, ड्रग सेलिंग को जानते हैं, मैं थोड़ा सा उनको बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अभी तक इतने अच्छे से काम नहीं हुआ, इसको इतनी वक़्त नहीं दी गई जो इंटरनेशनल लेवल पे बाकी कंट्रीज इसको प्रमोट करते हैं और इससे फ़ायदा उठाएं। मैं आपको बता दूं इंडिया का कि इंडिया के अंदर 2025 तक इस इंडस्ट्री से जो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है उसका जो हदफ है वो 65,000 अरब रुपए है। 2016 के अंदर इसके ऊपर गाइडलाइन बनी, फरवरी के अंदर 2019 के अंदर इसको बाकायदा तौर पे इंडिया के अंदर इंडस्ट्री का दर्जा दिया और 2025 तक 65,000 अरब रुपए का रेवेन्यू इस इंडस्ट्री से उन्होंने जनरेट करना है। और ग्रेटर इंडिया, शाइनिंग इंडिया का जो वो नारा लगा रहे हैं, उन 15 इंडस्ट्रीज के अंदर ड्रग सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को उन्होंने रखा है कि हम अपनी गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बना के लोगों को एजुकेट करके हम ये कम कर सकते हैं, ये हम ख़त्म कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी देखें किसी ना किसी जगह के ऊपर स्टार्ट में दिक्कत होती है, लेकिन जो बात आपने की थोड़ा सा अलग है, सुनने में, देखने में, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने में फ़र्क है। किसी भी जगह के ऊपर, चाहे वो टाइम्स है, चाहे बाकी अदर कंपनीज हैं, उन कंपनी के ऊपर ड्रग सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का 90 से लेके 2002 तक कोई केस मौजूद नहीं है। आपका राइट है, आप किसी भी तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो, अपनी सर्विसेज दे सकते हो। हाँ, अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई केस है या किसी कंपनी ने कोई अपना गलत तरीके से काम किया, गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचा, गलत तरीके से लोगों से प्रोडक्ट की पेमेंट ली, इन्वेस्टमेंट ली, तो गलत है। कैसे गलत है? एक्ट है 2017 जो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सफ़ा नंबर आप पढ़ लीजिएगा, जो साथी इस बिजनेस को करना चाहते हैं, जानते हैं, उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन है। सफ़ा नंबर 410
और सफा नंबर 553, ये हमारा जो एक्ट है 2017 के अंदर इसकी अमेंडमेंट हुई थी, चेंज हुआ था, इसमें अपडेट हुई, चीज़ें की गई थी। उसमें सफ़ा नंबर 410 और सफ़ा नंबर 553, इन दो के ऊपर बात है। पहला जो सफ़ा नंबर 10 है, इसके ऊपर 3 लाइनें हैं, 3 से 4 लाइनें। उन 3 से 4 लाइनों में ये लिखा गया कि कोई भी कंपनी, राइट सुनिएगा, ये 3 से 4 लाइनें हैं, कोई भी कंपनी एफिलिएशन सिस्टम, पूंजी स्कीम और MLM को इन्वॉल्व करके कोई भी कंपनी अपने लोगों से पैसे कलेक्ट नहीं कर सकती, पैसे नहीं ले सकती। ये लाइन है, कानून ये है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ और MLM और पूंजी स्कीम के अंदर मैं लोगों से गैर कानूनी तरीके से मैं लोगों से पेमेंट जमा करता हूँ, तो ये तरीका है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। अगर किसी जगह के ऊपर आप इस चीज के अंदर पाए जाते हैं तो फिर आपके ऊपर चार्ज लगता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का किसी के ऊपर कोई केस नहीं है। गलत तरीके से इस इंडस्ट्री का नाम यूज करके जिन लोगों ने पेमेंटें ली, लोगों को झूठ बोला, लोगों के साथ धोखा दी कि उनके ऊपर ये बात है। दूसरे नंबर पे सफा नंबर 553 एक्ट 2017 के अंदर ये बात लिखी हुई है, वहां पे भी 3 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं। इसके अलावा बाकी किसी जगह के ऊपर पूरे एक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कानून ये कहता है। बाकी जमीनी है, मैं उसमें भी आता हूँ। सभा नंबर 553 के अंदर ये लिखा हुआ है तो कोई भी कंपनी, यानी कि ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये 3 लाइन है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी पूंजी स्कीम MLM को लेके कोई भी कंपनी SSCP पाकिस्तान के अंदर किसी अदारे में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती, ठीक है जी। ये एक्ट है, ये 3 लाइनें। उसके बाद अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर आए तो हमारे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना पाकिस्तान के अंदर, प्रॉब्लम है, पॉलिसीज़ नहीं है। मैं बड़े दुख से एक बात करनी पड़ती है कि अगर हम इसको इस नज़र से देखें ना, चाहे आपका सदर है, चाहे आपका वज़ीर आज़म है, चाहे आपका जनरल है, चाहे आप में से कोई भी है, या किसी इदारे के अंदर कोई भी 22वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट है जो लॉ बनाता है, जो जिसके पास अथॉरिटीज़ हैं, कोई बंदा भी अपने हिसाब से अपनी मर्जी का डिसीजन नहीं ले सकता। एक बंदा भी, हम लोग क्यों नहीं ले सकता? सबसे बड़ी वजह ये, हमारा सिस्टम करप्ट है। आपके पास किसी जगह के ऊपर कोई अच्छा काम करते हो ना, तो किसी ने आपके पास 4 पैसे आ जाते हैं, अच्छी गाड़ी आ जाती है आपके पास, आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो जाता है, आपके पास प्लाट आ जाता है, आप अपने भाइयों को नहीं बताओगे, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं बताओगे, आप किसी को अनाउंस ही नहीं करोगे। क्यों? कि जब आप 3-4 वजूहात है। नंबर 1, सबसे पहले लोग आपसे पैसे मांगेंगे। दूसरी बात ये, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी बात ये, आपके घर में चोर आ जाएगा। चौथी बात ये, आप किसी केस में फंसोगे, पुलिस वाला तो कोई नहीं आपको बैठा। जब आप फंसोगे तो फिर उसको देने पड़ेंगे आपको। तो ये बहुत सारी वजूहात है। लेकिन अगर हम यूरोप में चले जाएं, बाकी अदर कंट्रीज के अंदर चले जाएं, अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो क्या करता है? सबसे पहले बताता है कि मेरे पास पैसे हैं। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मिलियनियर और बिलियनियर मौजूद हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कौन कितने पैसे रखता है। लेकिन वहाँ सबको पता है, पूरी दुनिया के अंदर एक मिलियनियर की तादाद जो है वो 2.5 करोड़ लोग हैं। 2.5 अरब लोग मजदूरी करते हैं, 2.5 अरब लोग कमाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। उसमें से 2.5 करोड़ लोग जो है ये मिलियनियर और बिलियनियर। लेकिन हमारे पास तो कोई भी नहीं दिखता, मियां मंशा के अलावा। कोई दिखता है आपको? तो हम 23 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, कोई दिखता है आपको? क्यों नहीं दिखता? इसी वजह से नहीं दिखता। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ हमारी इंडस्ट्री जो है ये भी इसी तरह के हालातों वाक़यात का शिकार है। दुनिया में $300 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। अमेरिका के अंदर एमवेज और एवॉन ये काम करती हैं। 1963 के अंदर ये बिजनेस लीगल हुआ। 1957 के अंदर नया बिजनेस है, एक सदी इसको नहीं हुई। 1957 के अंदर एमवेज के ऊपर ऑब्जेक्शन हुई, वो अदालत में गए, अदालत में 6 साल का केस करके 1963 के अंदर ये लीगल हुआ। 1886 के अंदर ये इस बिजनेस की बुनियाद रखी गई।
और 1906 के अंदर इसके ऊपर बाकायदा पहली कंपनी बनी जिसको लक्स का नाम दिया जाता है। 1952 के अंदर अमेरिका के अंदर ये पहली कंपनी बनी थी, एमवेज उसके बाद बनी थी, मे भी उसका नाम मेरा ख्याल है मैरी के है, तो वो कंपनी बनी थी। उसके बाद 1957 के अंदर एमवेज आई और आज दुनिया के अंदर बेशुमार कंपनियां हैं। हमारे साथ इंडिया के अंदर 7,500 कंपनियां काम करती हैं जो बाकायदा तौर पे इस इंडस्ट्री से रजिस्टर्ड है। 2016 से वो 463 कंपनी है जो इंडिया के अंदर प्रॉपर काम करती है। तो हम यहाँ पे आए हैं, हम तो पहले कोशिश की कि हमने पूरी गाइडलाइन बनाई, किसी तरह वजीर कानून तक भी अपनी आवाज़ लेके गए, किसी तरह बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन तक हमारी पहुँच थी उन तक भी हमने बात पहुँचाई। तो फिर उन्हीं में से एक ने हमें कहा आप लोग तो बेवकूफ़ हो, आप लोग ऐसा क्यों करते हो, आप लोग अपना काम करो, आपके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, इसके ऊपर ला ही नहीं है, कोई आपको क्यों पूछे, आप अपना काम करो, अच्छे तरीके से काम करो, आपके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। आप जब कानून बनवा लोगे तो आपको कंडीशन के धारे में आना पड़ेगा, आपके ऊपर कंडीशन लगेगी, उस धारे में आना पड़ेगा। हम तो यही चाहते हैं ताकि कोई 2 नंबर कंपनी, कोई बेईमान कंपनी उसको मौका ना मिले, कानून बन जाए, लॉ बन जाए, ताकि अच्छी कंपनी जाके हमारे लोगों की मदद करे। बहुत अच्छा सिस्टम है, लोग इससे फायदा उठाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, जब आपको पूछेंगे तो फिर हम ये करेंगे। तो हम वेट कर रहे हैं कि हमें कोई पूछे, हम इस बात का वेट कर रहे हैं कि हमें कोई पूछे, कि हमें कोई पूछे तो फिर हम आगे चलें। तो चलो अभी सवाल लेना शुरू कर दिए, तो और किसी साथी का सवाल है? अगर सवाल नहीं करेंगे तो जल्दी आपको, मेरा ख्याल है चाय पानी किया हुआ है ना, आपको मिल जाएगा। अगर सवाल करेंगे तो और लेट होगा। तो और किसी साथी का सिस्टम के हवाले से कोई सवाल हो तो वो कर सकता है, नहीं तो क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपका मेरी तरफ मुतवज्जो रहना, खास तौर पे ये मेरी बहनें आई हुई हैं, उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई होप कि आप सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी अपनी बाबत, सिस्टम बाबत, और सबसे बढ़कर ये कि नेटवर्किंग हम क्यों ज्वाइन करते हैं। रूटीन लाइफ में हम एक्टिव वर्क के जो रिस्पॉन्स मिलते हैं वो हमारे लिए बहुत थोड़ा पड़ता है। तो पैसे और इनकम यहाँ पे इतनी इंतहा दर्जे की है कि आपकी टीम दर टीम हजारों लोग जब आपकी टीम में रोजाना 1 घंटा भी काम करें तो हजारों घंटे आपके लिए काम होगा, तो क्रेडिट आपको मिलता है। सो हम ये कह सकते हैं कि सालों की अर्निंग महीनों की अर्निंग, हफ्तों की अर्निंग, दिनों की अर्निंग, घंटों में। वो एक मिसाल देते हैं ना कि डॉलर किसी बिल गेट से गिर जाए तो जितनी देर में उठाएगा तो $100 उसके अकाउंट में आ चुके होंगे। उसकी एक्टिव अर्निंग नहीं है, उसकी पैसिव अर्निंग, दुनिया काम कर रही है उसको अर्निंग आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में कैलकुलेशन के तौर पर मैं दरख्वास्त गुजार हूँ ऑब्स्टेक प्राइवेट लिमिटेड CEO अब्दुल्ला साहब से कि वो आएंगे और अपने लबी शीरीन से आपकी समातों से कुछ गुफ्तगू सुनी, कुछ तबादला ख्याल और आज की तकरीब के हवाले से कुछ कलमात से नवाजेंगे। भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। मिस्टर अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? थके तो नहीं है? थके हैं? हेलो, लगता है ये थक गया। जैसे प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में बात हो रही थी, ये हमारा प्री प्रेजेंटेशन का सिलसिला है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हमारी लॉन्चिंग होगी नेक्स्ट फेज की, तो उसका ये सिलसिला चल रहा है। हमने इससे पहले 2 सिटीज़ में ये प्रेजेंटेशन कर चुके हैं, आज हमारा ये तीसरा सिटी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे इस प्रेजेंटेशन का बहुत मज़ा आया। अब इसकी एक वजह तो ये है कि जब ऑडियंस सुकून से बैठी होती है,
पूरी तवज्जो दे रही होती है, मुकम्मल ध्यान से सुन रही होती है, फोकस्ड होती है, तो जो स्टेज पे खड़ा बंदा होता है उसका ऑटोमेटिकली बोलने को दिल करता है और उसके दिल से बात निकलती है। और दूसरी वजह शायद ये भी हो सकती है कि आज मुझे ऐसी जगह पे बिठाया गया जहाँ पे मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो मेरी अपना फोकस पूरी तरह से प्रेजेंटेशन पे था, शायद इसलिए भी मुझे ज़्यादा मजा आया। तो चंद एक बातें करूँगा, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है, हर स्टेशन पे ऐसे ही होता है कि जब मेरी बारी आती है तो मेरे कान में बोला जाता है कि टाइम ज़्यादा न ले हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेशन थी, एक मकसद था, चीज़ थी, पूरा प्लान था, वो आप लोगों को समझाना था, तो उसको पूरा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मैं मुख्तसर वक्त में 2-4 बातें करूंगा ताकि उसके बाद आप लोगों को चाय पानी का जो भी उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है तो आप लोगों को मौका मिले कि उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो यहाँ पे नसीर भाई ने भी सवाल किया था, लेकिन चूँकि मैं नहीं देख सका, तो एक दफ़ा काइंडली मुझे वो लोग जो नए हैं, जो ऑलरेडी होप स्टेक में ज्वाइन नहीं है, वो ज़रा हाथ खड़े करें। माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन सुनी, बहुत सुकून से, तवज्जो से सुनी और समझी भी है, क्योंकि जो क्वेश्चन किए गए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से सुना गया। माशाल्लाह बहुत अच्छे क्वेश्चन हुए और जिन लोगों ने क्वेश्चन किए उन लोगों को मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उनको इसके फोकस के ऊपर और समझने के ऊपर दाद देता हूँ, और बाकी लोगों को भी यकीनन इन चंद क्वेश्चन से काफ़ी सारी मज़ीद चीज़ें सीखने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी। तो यहाँ पे जिन दोस्तों ने ये पहली दफ़ा प्रेजेंटेशन सुनी, उनमें से कितने दोस्त हैं जो ये समझते हैं कि वो ये काम कर लेंगे? हाथ खड़ा करेंगे जी। ठीक हो गया। नसीर भाई ने आपको बताया कि ये काम है क्या। अब मैं ये बताता हूँ कि ये काम करना कैसे है और क्यों करना है और कौन लोग कामयाब होंगे, कौन लोग सक्सेसफुल होंगे। तो अभी जिन लोगों ने हाथ खड़े किए ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ये लोग इस बिजनेस के सक्सेसर हैं, ये इस बिजनेस के अचीवर हैं, क्योंकि ये काम इतना ही आसान है जितना पानी पी लेना, जितना सांस लेना। ये काम इतना आसान है, और जो ये समझता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, जो ये ठान लेता है कि मैं इसको करूँगा, जिसके अंदर ये दिल होती है कि मैंने इससे अचीव करना है, तो वो इसका अचीवर होता है। और जो ये समझता है कि यार ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे लोगों के पास जाऊँगा, मैं कैसे किसी को बताऊँगा, मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं है, मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे तो इतनी बात करनी नहीं आती, तो यकीन करें ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको ये सब कुछ सिखा देती है। और जो बंदा मेरे जैसा काम वो होता है, जो घर में भी बात नहीं करता, जो दोस्तों में भी बात नहीं करता, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुल के बोलने का मौका दे, मैं अगले 5 घंटे आप लोगों को उठने ना दूं यहाँ से। ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ सिखाती है, आपको बोलना सिखाती है, आपको चलना सिखाती है। सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, विल, डिजायर, ठीक है। जब आप ये तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और ये विल और डिजायर कब मिलती है, कैसे मिलती है, कि जब आपको ये पता हो कि आप ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन हो, इसके आगे कोई सॉलिड आपका माइलस्टोन हो, कोई आपका टारगेट हो, कोई आपका मिशन हो। जब ये चीजें होती हैं तो फिर आप इसको, जब आपको ये पता होता है कि मैंने ये काम क्यों करना है, और वो एक आपका जो है ना तगड़ा सा, स्ट्रांग सा, सही, वो क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डर टाइप आपका क्यों आपके सामने खड़ा होता है, तो फिर आपको सक्सेस को लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों को ये समझ आ गई, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपने दिमाग में पता नहीं यहाँ इस वक्त बैठे बैठे कितने मंसूबे बना चुके होंगे। तो उन सब लोगों को मेरी ये एक एडवाइस है कि अपना क्यों मजबूत कर लें, अपना क्यों 100% क्लियर कर लें कि मैंने ये काम क्यों करना है, ठीक है। और उसके बाद वो कौन लोग हैं
जो आपको नाकाम करते हैं, या वो कौन लोग हैं जो नाकाम हो जाएंगे, तो उसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि कि जिन लोगों ने ये तो समझ लिया ये काम क्या है, और ये भी वाजे कर लिया कि हाँ जी मैंने क्यों करना है, और साथ में उन्होंने ये समझ लिया कि बस मैंने प्रेजेंटेशन सुन ली है, मुझे पूरी समझ आ गई है, और अब जाके मैंने जो है ना फटे चुक देने हैं मार्केट में। ठीक है, एक तो वो लोग नाकाम है, क्योंकि ये एक नया काम है, आपने पहली दफा देखा, पहली दफा सुना, तो इसको करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप क्या जैसे दिल करे खुद रहो, बूटियों की तरह, झाड़ियों की तरह, जंगल की तरह, ये फलता फूलता नहीं है। ये तो एक बहुत प्यारा काम है, बहुत खूबसूरत काम है, और इसको जिस तरह से एक गार्डन बनाया जाता है, जिस तरह से कोई बाग लगाया जाता है, जिस तरीके से उससे मोहब्बत और केयर की जाती है, जिस तरह से उसकी तराश की जाती है, जिस तरह से उसकी काट छाड़ की जाती है, इस तरीके इस काम को भी, इस बिजनेस को भी इसी तरीके से जब आप बनाते हैं, जब आप समझते हैं, जब आप सीखते हैं और उसके बाद इस तरीके से करते हैं, तो फिर आप इसमें कामयाब होते हैं। ठीक है, और इस बिजनेस में आपके सबसे बड़े जो लोग होंगे जो आपको नाकाम करने की कोशिश करते हैं, जो नाकाम करने वाले हैं, और जिनकी वजह से आप नाकाम होते हैं, वो कौन लोग होते हैं? ये राज बता दूं आप लोगों को, जो लोग आपके सबसे करीब तरीन होते हैं वो आपको इस बिजनेस में नाकाम करते हैं। कल समझ आई है? क्योंकि हमारे यहाँ एक बीमारी है, एक गाना हमारे दिमाग में एक बात डाली गई है कि जब आपके पास कोई भी काम करना हो ना, तो मशवरा जरूर करें। ठीक है, और मशवरा किससे करें कि अगर आपके पास कोई शय नहीं है ना, तो आप मज से मशवरा कर लें, आप कल से मशवरा कर लें, पर मशवरा जरूर करें। सही है? तो हमें मशवरे की बीमारी लगती है, और यहाँ से जैसे ही हम निकलते हैं, बैठ जाते हैं, तो हम जनाब इससे भी मशवरा हो, यार मुझे बड़ा जबरदस्त काम मिला है, उससे से देखना टाइम ज्यादा तो नहीं लेते। सबसे ज्यादा जो है वो मशवरा करते हैं कि जो भी मिलता है उससे मशवरा करना है। अब जब मशवरा करते हैं तो वो जो कहते हैं ना कि एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नन, हम जिससे मशवरा करते हैं उसको कभी कुछ भी नहीं पता होता, ना उसने कभी ये काम किया, ना उसने कभी इस काम को समझा, ना उसने कभी इस काम को करने की कोशिश की। उसने सिर्फ ये सुना होता है कि यार वो फलां कंपनी आई थी चीटिंग करके चली गई, फलां कंपनी आई चीटिंग करके चली गई, और वो आपको भी बताएंगे जनाब। लेकिन आपके पास एक प्रेजेंटेशन के बाद इतना नॉलेज नहीं होता कि आप उसको मुतमईन कर सकें, आप उसको मुतमईन नहीं कर पाते, उल्टा वो आपको मुतमईन कर लेता है कि यार ये आप जो है ना गलत काम करने जा रहे हो। तो यहाँ जो कुछ बताया गया, जो कुछ समझाया गया, उसमें क्या है कि आपने पैसे दिए, ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, प्रोडक्ट आपको गिफ्ट होगी, पैसे आपके वैलेट में वापस आ गए, उसको आपने परचेजिंग करके यूज किया, तो आपका क्या क्या है? किसी का कोई नुकसान हुआ? इसी तरह से आगे चल के आपने ग्रासरी स्टोर से, अपनी पसंद के स्टोर से परचेजिंग कर ली, तो आपका क्या क्या है? कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए इस काम को करने के लिए सबसे पहले अपने आप को क्लियर करें। जिन दोस्तों ने आपको इनवाइट किया उनके साथ मिलके बैठें, जो भी आपके माइंड में खदशात हैं, जो भी सवालात हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ बैठ के क्लियर करें। और मशवरा लेना है तो उन लोगों से लें जो इस काम को जानते हैं, जो इस काम को समझते हैं, जो इस काम को करते हैं, और उनसे मशवरा लेके इस काम को स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट भी ऐसे करना है कि अपने सीनियर की मदद से स्टार्ट करना है, और उसके बाद जब आप मुकम्मल, आपके पास नॉलेज आ जाए, आपके पास मुकम्मल स्किल आ जाए, जब आप समझ जाएं, तो उसके बाद फिर इंडिपेंडेंटली अपना काम करें। और जब चौथे रैंक पे पहुंच जाए तो उसके बाद बेशक अपना आउटलेट बना के बैठ जाए। तो ठीक है जी, इन चीजों को फॉलो करेंगे। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला साहब की गुफ्तगू को। इस शेर में मैं आपकी समात की नज़र करना चाहूँगा कि सिर्फ चलने की खुशी तोहफे मंजिल है अदम, सिर्फ चलने की खुशी तोहफे मंजिल है अदम, रास्ते तो सभी दुश्वार हुआ करते हैं,
आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।